जी प्रेम जी नमस्कार। अक्सर मतलब आपको बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि आप आचार्य जी हों, आचार्य प्रशांत जी हों या प्रेमानंद जी हों या सखा हों या और भी सदगुरु ईटीसी जो हैं, तो उनकी आप जब भी समीक्षा करते हैं तो बहुत से लोगों का ये कहना रहता है कि प्रेम जी का खुद का क्या है, मतलब खुद का ज्ञान क्या है और इनका खुद का क्या ऑब्जर्वेशन है ना। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन करते हैं, जबकि मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है तो उसमें ध्यान के बारे में भी आपने बोला, प्रेम के बारे में बोला, संबंधों के बारे में बोला और समाधान उसमें समाज की समस्याओं को लेकर बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम थोड़ा सा ध्यान के बारे में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं क्योंकि ये जो वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसमें अलग अलग क्लिप हो जाती हैं, तो मैं सोच रहा कि उसमें ओवरऑल एक कंप्लीट करने जैसा वीडियो बनाना चाहता हूँ। इसमें हो सकता है कि मेरे भी कुछ क्वेश्चन उठ जाएं और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझसे अक्सर लोग करते हैं कि उस संबंध में उनके मतलब ध्यान को लेकर के बहुत सी गलतफहमियां फैली होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों का मैंने थोड़ा समावेश किया है। तो इस तरह से मैंने बहुत से इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, करीब 8-10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चनों से और भी क्वेश्चन पैदा हो जाएं। और प्रयास ऐसा किया है कि लगभग ध्यान के विषय में एक कंप्लीट हमारा ये वीडियो रहे। जी। तो सबसे पहले तो मैं एक जानकारी के तहत ये पूछना चाहूँगा कि ध्यान को हम शाब्दिक रूप में क्या कहें, इसका मतलब अर्थ किस तरह से लेंगे और वास्तव में ध्यान है क्या, इस पे थोड़ा मैं सुनना चाहूँगा आपसे। देखो, ये 3 शब्द होते हैं, जैसे ध्याता, ध्यान और ध्येय। 3 शब्द सुने होंगे। ध्याता का मतलब होता है जो ध्यान करने वाला है, ठीक है। और ध्यान एक प्रक्रिया है किसकी? ध्येय पर फोकस करने की। ध्येय माने कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई टारगेट, उद्देश्य, कोई उद्देश्य। तो हम चाहे कुछ जानना चाहते हो किसी वस्तु को, बाह्य वस्तु हो या स्वयं को, या कुछ हम कर रहे हो तो वहाँ जो भी हम कर रहे हैं उस पर वहाँ पे ध्यान रखना होता है, या हम कुछ भोग रहे हैं तो भोगने में ध्यान रखना होता है। तो ध्यान एक ऐसी विधि है जो ध्याता को ध्येय से जोड़ती है। ध्याता को ध्येय से जोड़ती है उस पर्पज को पूरा करने के लिए जिस पर्पज से ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, ध्याता, ध्यान और ध्येय की। तो ध्यान का मतलब हो गया कि ध्याता अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, अगर कोई बाहर की चीज है तो अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, उसमें विशेष रूप से आंखों का इस्तेमाल होता है, तो वो उस चीज पर फोकस करता है जिस चीज को उसे जानना होता है। अगर हम ज्ञान वाले क्षेत्र में बात करें, और ज़्यादातर लोग जब ध्यान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब कुछ जानने से होता है कि हमें कुछ चीज़ को जानना है, तो ऑब्जर्व करने के लिए उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, विभिन्न एंगल से उसके व्यवहार को, उसके गुणों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस आधार से उस चीज़ को समझने के लिए, ये ध्यान, इस प्रोसेस को ही ध्यान कहा जाता है। मतलब किसी भी ध्येय पर कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्र जब हम होते हैं कुछ उसको जानने समझने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो इस प्रक्रिया को ध्यान बोलते हैं। जैसे अभी मैं और आप ध्यान के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उद्देश्य क्या है कि लोगों तक ये इसके बारे में नॉलेज पहुंचे। तो अभी मैं कहाँ फोकस हो रहा हूँ कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूँ, और उस क्वेश्चन के बाबत मैंने जो ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, जो जान रखा है, वो मेरी मेमोरी में ताज़ा हो जा रहा है और उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस समय मेरा फोकस कहाँ है? आपके सवाल पर होता हुआ और मेरे पास जो उसका मौजूदा ज्ञान है उस पर। समझ रहे? तो ध्यान मोटा मोटा किसी चीज पर फोकस अपने आप को करने को ध्यान बोलते हैं। जी, तो माने आपने इसमें बोला कि एक ध्याता मतलब जो ध्यान को करने वाला है, और एक ध्येय माने एक तरह का उद्देश्य, हाँ, जिस पर ध्यान किया जा रहा है, जो ध्यान करने वाला है। हाँ। और वो किसी चीज का उद्देश्य बनाए हैं, किसी विषय वस्तु या ईटीसी जो भी है, मतलब उसके लिए जो भी विषय है उसको उद्देश्य बनाए हैं समझने के लिए, उसको पूरा समझने के लिए। yes. तो मतलब इस चीज में जब हम किसी चीज पे ध्यान करते हैं तो वो चीज हमें क्लियर हो, स्पष्ट हो, तो इस बारे में हम कितना स्पष्ट हो पा रहे हैं। और जब चीज़ों को स्पष्ट होते हैं तो
मतलब उस बारे में चीजें हम अच्छे से हाँ। उपयोग करना जान जाते हैं। उस बारे में सारा ज्ञान हो जाता है, हाँ। तो फिर उसका हम अपने जीवन में हम्म या औरों के जीवन में या सबके जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, उस प्रकार का मैनेजमेंट करते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। तो ध्याता, ध्येय, और आपने तीसरा क्या बोला था इसमें? ध्यान। ध्यान। अच्छा अच्छा, तो ध्यान वो ठीक है। अब इसमें जो अगला इसमें क्वेश्चन है, ये तो ध्यान तो इसमें स्पष्ट हो गया, ध्यान वास्तव में क्या है। जी। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग हैं, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनल कई लोग बोलते हैं कि क्या सचित आपने कभी कोई ध्यान शिविर अटेंड किया या ध्यान विधियां की, क्या आपको ध्यान का कोई अनुभव है? तो मेरा अगला सवाल है कि ध्यान विधियां जो हैं वो आखिर किन के लिए हैं? मतलब ऐसे ऐसे कौन लोग हैं जिनके लिए ध्यान विधियां हैं? क्या ये ध्यान विधियां सभी के लिए ही आवश्यक हैं या ऐसा कोई आवश्यक शर्त नहीं है? हाँ, आवश्यक शर्त नहीं। जैसे मैंने बताया कि ध्यान का मुख्य उद्देश्य रहता है किसी चीज के बारे में रिसर्च करना, कुछ ज्ञान प्राप्त करना। तो ये मुख्य ध्येय होता है ध्यान का। हम्म तो अब सबको तो चीजें जानने की कोई वो इच्छा होती नहीं है, हम्म तो जिनको नहीं होती है तो उनको तो इस तरह के ध्यान की कोई जरूरत है नहीं। तो जैसे जैसे जिन लोगों को जानने की इच्छा नहीं होती, माने शायद आपका इस संदर्भ में ये कहना है कि माने ऐसे लोग कि उनमें उनका वो लेवल नहीं है, चेतन लेवल उतना वो नहीं है कि वो चीजें को जानने की, ज्ञान के संबंध में जानने की इच्छा रखते हैं। हाँ, इस तरह की इच्छा उनकी होती नहीं। और इच्छा से मतलब विशेष इच्छा, माने रिसर्च वाली कॉमन होती रहती है। तो कॉमन ज्ञान तो समाज में सुन के ही मिल जाता है, बहुत सारे लोग किए रहते हैं, बताने से हो जाता है। उसके लिए अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तो माने जिनको जानने की इच्छा नहीं है तो उनकी तो खैर हम अलग ही बात कर देते, क्योंकि उनको तो जानने की इच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत सारी ध्यान विधियां करते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई स्पष्टता दिखने मिलती है, माने क्योंकि जहां तक मेरा मानना अपना है कि कोई भी अगर ध्यानी व्यक्ति होगा तो उससे बातचीत में कम से कम इतना तो जरूर होगा कि किसी तरह की स्पष्टता देखने मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी उसकी बातचीत में। पर मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लोग सालों साल, 10-10 साल, 20-20 साल ध्यान की बहुत सारी विधियां करते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये किस तरह की, क्या वो विधि गलत यूज कर रहे हैं या उनसे गलत विधि करवाई जा रही है या उनको ये पता नहीं? शायद मुझे इसमें ये भी लगता है कि ध्यान की जो विधि एक तरह की जैसे कोई दवाई हो, इस तरह से लेता हूँ, हो सकता है आपको कुछ अलग मानना हो। तो ये जो इतने सालों 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 साल ध्यान विधियां करते हैं, जैसे कि आपकी एक बार बातचीत हुई थी, क्या नाम था वो, 10-20 साल से ध्यान उन्होंने किया, 40 साल 50 साल से कर रहे थे, बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धिस्ट मॉन्क। तो ये ध्यान करते भी है और उनके जीवन में कोई स्पष्टता भी नहीं होती है, बहुत उलझे हुए थे। तो इसका कारण क्या है? ये ध्यान कर रहे हैं या करवाने वाले गलत हैं या फिर मामला क्या है? हाँ, नहीं, जो जिनको ध्यान करवाया जा रहा है वो ध्यान उनके लिए है ही नहीं एक्चुअली। अभी आप देखो कि आज तक के जितने भी पूछे की प्रक्रियाएं देखेंगे, बुद्धा से हमारे पास इतिहास है, तो बुद्धा इन ध्यान की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रीटमेंट जैसा, कि दुखों को खत्म करने के उपाय के रूप में। जबकि मेडिटेशन इस बात के लिए होता नहीं है, ध्यान इस बात के लिए नहीं होता है। ध्यान तो कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। हाँ, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उससे आपके जीवन में चेंजेस आते हैं, कोई समस्या समाप्त भी हो जाती है ना, वो परिणाम होते हैं अलग अलग। लेकिन ध्यान जो होता है बेसिकली वो जानने के लिए होता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो अपनी समस्याओं से परेशान होते हैं, और चूंकि सब जगह साधु फैले हुए हैं तो वही उनके आसपास होते हैं, फ्री में उपलब्ध होते हैं, तो वो अपनी उन समस्याओं से निजात पाने के लिए वो इन लोगों के पास जाते हैं, ऐसा सोच के कि ये लोग साधु हैं, भगवान वगैरह सब में लगे रहते हैं, तो इनके पास कोई तरीका होगा जिससे कि ये हमें उन समस्याओं से बचा सकें। तो ये जाते तो वहाँ पे अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए हैं, लेकिन वो इन्हें ज्ञान दे देते हैं जीवन से मुक्त होने के लिए, मुक्ति बताते हैं, संसार से मुक्ति के लिए, है ना। सही बात। जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया था प्रेमानंद जी महाराज का, कि वहाँ पे एक जो दलित समाज के एक अध्यक्ष थे, वो आके उनसे पूछते हैं कि भगवान मोक्ष के बारे में कुछ बताइए, और बस प्रेमानंद जी शुरू हो जाते हैं। प्रेमानंद जी उनसे ये भी नहीं पूछते कि भैया आपको किससे मोक्ष चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए, क्या समस्या है आपकी। वो उनको भी ऐसा लगता है कि अंडरस्टूड ही है, ये मोक्ष के बारे में बोल रहा है, मतलब इससे जीवन मरण से ही छुटकारा चाहिए टाइप का, और वो शुरू हो जाते हैं, और उनका वही वीडियो है वो। जबकि
असलियत में आदमी दुखों से मुक्त होना चाहता है, सुखों से नहीं मुक्त होना चाहता, ना जीवन से मुक्त होना चाहता है। असल बात ये है। तो ये कंफ्यूजन क्यों पैदा होता है? ये कंफ्यूजन इसलिए पैदा होता है कि आदमी गया बुखार की दवाई लेने और डॉक्टर बोलते कि देखो भाई शरीर ही बेकार है, इसी छोड़ बुखार उखार का क्या ट्रीटमेंट करना है। और वो सोचता है कि अच्छा ऐसा कुछ बात है, तो वो बोलता है अच्छा भगवान क्या किया जाए? बोले जाके ध्यान करो। अब उन्होंने कोई ध्यान बता दिया कि कोई शब्द सुनना है या कोई शब्द का रिपीटिशन करना है, कोई मंत्र वगैरह का, या कुछ इमेजिनेशन करनी है किसी देवी देवता की और उसमें डूबना है, वो लगे हैं। अब एक्चुअल में ये है तो एकाग्रता, मगर कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई ज्ञान तो मिलेगा नहीं। अच्छा। जैसे मैं किसी कृष्ण को राधा को ऐसे कुछ भी ऐसा इमेजिन करके और ऐसी कोई चित्र समझ के या कोई चित्र किसी चित्रकार ने बना दिया उनका, उसको ध्यान में रखते हुए, और मैं उसे प्रयास करूं अपने अंदर आंख बंद करके देखने का, सीधी सी बात है बहुत समय देखूंगा, 10 साल 20 साल, तो मुझे दिखने लगेंगे, कभी स्वप्न में आएंगे, बहुत देखा तो उसका प्रक्षेपण हो जाएगा और वो मुझे दिखने लगेगी। लेकिन इससे आपकी कौन सी समस्या हल होनी है? कोई नहीं, क्योंकि ये तो कोई कारण नहीं था ना आपकी समस्या का। इस वजह से ये जितने भी आप बता रहे हो कि लोग ध्यान कर रहे हैं उन्हें लाभ नहीं हो रहा है, इसी वजह से नहीं हो रहा है कि उनका जो ध्येय था उसके बावत उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्येय तो समस्या से छूटने का था, लेकिन वो कर कुछ और ही रहे, तो फिर कैसे लाभ होगा? आपको बुखार हो और दवाई आप किसी और की चीज की करो, बुखार कैसे ठीक हो जाएगा? 50 साल में भी नहीं ठीक होगा। ये बात है। तो इसी से थोड़ा रिलेटेड एक चीज़ और भी है इसमें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मतलब ध्यान करते हैं और वो शायद जैसे बताया मैंने कि 10-20 साल तक जाते हैं, और हम देखते हैं कि खासकर ओशो आश्रम में एक ध्यान की विधि ज़्यादा प्रचलित रहती है, डायनामिक वगैरह, इसमें भस्त्रिका करवाते हैं, फिर इसमें दमन बाहर निकालते हैं, चिल्लाते हैं। और इस तरह के लोगों से मैंने बात की तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो इतने साल से कर रहे हैं इसमें आपको क्या मतलब मिलता है? तो बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा क्या अच्छा लगता है? तो बोले जो भी भीतर दमन बैठा होता है वो हम लोग जाके वहाँ निकालते हैं, उचकते हैं, घूमते हैं। हंसना आ रहा है तो बोले कि जैसे बताते हैं कि ओशो बोलते भी हैं कि तुम्हें हंसना आता है तो खूब हंसो, तो रो, पूरे प्राणों से हंसो, पूरे प्राण लगा दो, जान लगा दो। तो मतलब इस तरह से बोलते हैं। तो हंसते भी हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा निकालते हैं, डांस करते हैं। तो उनका कुल मिला के कहना है कि जो भी आपके भीतर दमन बैठा हुआ है वो निकालना है। तो एक लिमिट तक चलो ठीक है आपने निकाल दिया, लेकिन सवाल मेरा फिर वहां उठ जाता है कि ये कैसा दमन है आपके भीतर कि आप 10-10 साल 20-20 साल जा रहे हैं और यहाँ तक कि वृद्धावस्था भी आने वाली है, लेकिन कंटिन्यू दमन है जो इतना ज्यादा कचरा भरा हुआ, मतलब कि आप निकालते जा रहे हो, आ कहाँ से रहा है? फिर सवाल है कि आ कहाँ से रहा है? तो फिर ऐसा कहीं मेरा थोड़ा उसमें विचार रहा, वो आपसे भी थोड़ा पूछूंगा इसमें कि आपका क्या मानना है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहा। जैसे कोई घटिया जीवन जिए तो घटिया जीवन जिएगा तो सीधी बात है दमन भरेगा और फिर जाके वहां निकालेगा, फिर घटिया जीवन, फिर दमन निकालना, फिर जीना, फिर निकालना। तो इस तरह से तो उनका कोई अंत ही नहीं दिखाई रहा, क्योंकि अगर रेचन का उद्देश्य दमन बाहर निकालना है तो कम से कम ऐसा तो हो कि भाई कि वो दमन ऐसा निकले कि वापस कोई काम ही नहीं है, खत्म हो जाए। लेकिन खत्म होने का नाम है। तो इसमें क्या लगता है आपको कि ये ध्यान विधियां काम कर पा रही हैं या फिर वहां? अब जैसे मुझे कई बार ये भी देखा कि लोग जैसे सुबह से हंसने जाते हैं, कई लोग हंसते हैं तो बोले हंसोगे तो हंसने के ये लाभ मिलते हैं, वो लाभ मिलते हैं, है ना, लेकिन इसका मतलब उनको रियल हंसी नहीं आती है, तो जहाँ हंसना चाहिए वहां वो हंस नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि मतलब? देखो एक तो ये कोई ध्यान विधि नहीं है, हाँ ना, परिभाषा से आप समझ गए होंगे जी। ये रेचन विधि है ना। हमारे अंदर जो हम जिन अपने कोई वजह से सिस्टम खराब है, गलत स्थिति परिस्थितियों में है, तो जिन चीज़ों का हम दमन कर लेते हैं तो उनका ये रेचन है, ये कोई ध्यान विधि नहीं है। डायनामिक के साथ मेडिटेशन बोलने से कोई चीज़ ध्यान नहीं हो जाती है। तो एक तो ये ध्यान विधि है नहीं अपने आप में, ये है रेचन। क्या जैसे रेचन करते हैं और किसी व्यक्ति को हल्कापन लगता है, हाँ, ये ऐसे ही जैसे किसी का पेट खराब है तो उसने उल्टी कर दी, तो अभी से थोड़ी ध्यान विधि बोले नहीं। जैसे किसी ने रेचन किया और रेचन करने में उसको मानसिक रूप से हल्कापन लग रहा है, तो उसका उद्देश्य हो गया कि मुझे
हल्कापन लग रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी ये ध्यान नहीं है ना, तो इसको आप मतलब क्योंकि किस तरह ध्यान से का मतलब तो कोई किसी विषय पर, कोई चीज पर कंसंट्रेशन करना होता है। ऑब्जर्वेशन करना? अब हाँ, उसको जानना समझना, उस बात की, इसमें क्या जान समझ रहे हैं, इसमें तो रेचन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये उद्देश्य जो जोड़ देते हैं कि ध्यान में मतलब कोई उद्देश्य भी होता है, तो इसमें तो एक चीज तो इसमें हो रही है कि उद्देश्य तो हो रहा है कम से कम, कि नहीं उसको नहीं, हल्कापन लग रहा है। उससे उससे मतलब नहीं, उद्देश्य तो हमारी हर चीज में ही होता है, लेकिन ध्यान का मतलब बेसिक है कि उद्देश्य तो होगा ही, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई ध्यान भी क्यों हम्म। करेगा, वो तो कॉमन बात है। लेकिन आप किसी चीज पर कंसंट्रेट हो गए, उसे कुछ जानने समझने के लिए, तो रेचन में क्या चीज जानने समझने को मिल रही? कुछ नहीं। वो तो इन्हें ऑलरेडी पता है कि हमने बहुत सारे भावों का दमन कर रखा है, वो ऑलरेडी जानते हैं ये लोग, उसका रेचन करना है ये भी जानते हैं, तो इसमें कुछ नया जानने जैसा तो है नहीं। हम्म। और एक सवाल इसमें फिर और उठता है अगला। तो एक, जी इसको पूरा कर जी देते हैं। तो एक तो ये ध्यान विधि नहीं है, ठीक। खामोखा इसको ये ध्यान विधि बोले जा रहे हैं। दूसरा ये है कि आदमी जब नेगेटिव लाइफ जी रहा है, क्योंकि उसके घर का माहौल, उसके समाज का माहौल तो वही है, इनके रेचन करने से वो वाले माहौल में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है ना। बिल्कुल। जैसे मैं अगर खराब खाना खा रहा हूँ, हम्म। तो मैं अपनी उल्टी करके चला जाऊं, तो मेरे उल्टी करने से वो खाना तो ठीक नहीं हो जाएगा जो मैं रोज खाता हूँ। तो रोज अगर मैं खराब खाना खा रहा हूँ, तो मुझे रोज रोज उल्टी ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात लोग है। लोग रेचन ही करना पड़ेगा सही ना सही। रोज रोज। हाँ। तो अब समस्या तो है कि जिन वजह से इन्हें अपने मनोभावों का, अपने आंतरिक भावों का दमन करना पड़ रहा है। दमन का मतलब है कि इन्हें जैसी जिंदगी चाहिए वैसे जीवन मिल नहीं रहा है, उसके विपरीत मिल रहा है, और उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्रेस करने में और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे मैं मान लिया कमजोर हूँ, कोई आदमी मुझे गाली दे के चला गया, तो अब अगर मैं उससे जाके लड़ने लगूं, तो वो मुझे और चार लात मारेगा, हम्म। है ना, मतलब मेरी हड्डी टूटेगी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसे दमन कर लूंगा। हम्म। इसका मतलब है कि चीजें जिन वजह से आपको दमन आ रहा है वो चीजों पे काम करने जाए हम कुछ और कर रहे हैं। हाँ, तो मेडिटेशन क्या होता है यहाँ पे, अगर होता तो वो ये होता कि इसका एनालिसिस करते कि भाई ये आदमी मुझे गाली क्यों दे रहा है, और इस वजह से दे रहा है। अच्छा, ये वजह किस वजह से खड़ी हो रखी है? ये व्यक्ति दमन क्यों कर रहा? हाँ, और ये व्यक्ति दमन, और ये ऐसे जाके इन चीजों का ऑब्जर्वेशन करते, इसका अध्ययन करते, और फिर किसी एक कारण पे पहुंचते और उस कारण का निवारण करते, इसे मेडिटेशन बोला जाता है, इसे ध्यान बोला जाता है, जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं। वैज्ञानिक लोग कोई चीज को देखते हैं, कोई समस्या को उठाते हैं, और फिर उसका अध्ययन, चिंतन, मनन इत्यादि सब करते हैं, और फिर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। ये मेडिटेशन है। एक्चुअली रिसर्च वर्क जो है वो ही मेडिटेशन का मुख्य रूप है। मतलब ऐसा हम क्या हल निकाल रहे हैं जिसके कारण से समस्या हो रही है? हाँ, जो जहां से समस्या पैदा हो रही थी, वहां वो उसको, उसका निराकरण निकाल लें तो वो रुक जाएगी। इसको आप ट्रीटमेंट, ये जो डायनामिक है इसको ट्रीटमेंट बोल सकते हो, कि जो लोग दमन कर रहे हैं और कोई उपाय नहीं है उनका, तो वो आके बेचारे उल्टी कर लें और फिर थोड़ा हल्के हो जाए टाइप का, ऐसे करके, तो वो एक ट्रीटमेंट हो सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आप उसको बोल सकते हो। कोई शारीरिक, जैसे उल्टी करवाना है तो ये शारीरिक ट्रीटमेंट हो शारीरिक जाएगा। हो गया। भावों का रेचन कराना है तो वो भाव का, माने इमोशनल लेवल का ट्रीटमेंट हो गया, इमोशनल थेरेपी हो गई, लाइक दिस वे। सो ये बात है, तो वो थेरेपी का एक प्रकार है, ना कि ध्यान का एक प्रकार। जैसे डायनामिक में बताते हैं कि देहक रूप से भी उसमें बताते हैं, मानसिक रूप से बताते हैं, भावनात्मक रूप से, ज्ञान से, मतलब उसमें बताते हैं, और चारों चीज़ों को जोड़ करके करते हैं। वो कहते हैं आपकी बॉडी भी इसमें शामिल है, आपका मन भी इसमें शामिल है, आपके इसमें भाव भी शामिल है। तो ओशो द्वारा ही उसमें बताया है कि मैंने एक ऐसी विधि की है कि जिसमें चारों चीज़ें, मतलब चारों तरह के लोग हैं, इसमें एक्सरसाइज भी हो रही है आपकी। तो बताते हैं कि जैसे भस्त्रिका करते हैं तो आपकी बॉडी का संतुलन टूट जाता है। अब पता नहीं इस टूटने का क्या मतलब नहीं, समझे। वो भी गलत है। एक्सरसाइज, स्वस्थ एक्सरसाइज करो ना। देखो वो कहते हैं आपका जो जो बॉन्ड है, आपका बंधन है ना, जो बॉडी से तादम है, जो मतलब चेतना का, इस टाइप से कुछ बोलते हैं कि आपका मन का वो जो बॉडी का तादम है टूट जाए, नहीं टूटता, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। ऐसे करके कोई मतलब ही तो नहीं। बोले भस्त्रिका ऐसे करना है कि लोहार की धोखन की तरह, एकदम अव्यवस्थित तरीके से। इस तरह से उनका एक बहुत, मतलब सालों पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो ये मैंने सुना था, तो उसमें बोलते कि लोहार की धोखने की तरह एकदम अव्यवस्थित तरीके से सांस लेना है। माना जो आपका डेली का जो रूटीन बन गया है वो टूट जाए, तो इस टूटने से ये न टूट जाए। तो इस टूटने से मतलब आपका
बीच ध्यान घट जाएगा, इस टाइप से कुछ बोलते हैं। नहीं, वो इससे कोई नहीं टूटता। जो हमारा बॉन्ड है जिन चीज़ों के साथ में, उनसे जो हमें लाभ होता है उस वजह से है। अच्छा। वो आपका कोई ध्यान करने से, कोई रेचन करने से, कोई एक्सरसाइज करने से, कोई प्राणायाम करने से वो क्यों टूटेगा? इसका कोई संबंध ही नहीं है इस बात से। सही। जैसे आपका अपने बेटे से संबंध है, आपका बेटा बहुत प्यारा है और उसके साथ रहना में बहुत मजा आता है, तो आप सारे दिन बस्तर का करते रहो, आपका संबंध कैसे टूट जाएगा उससे, इस बात से? नहीं टूटेगा। कोई सही लिंक ही बात। नहीं है दूर दूर तक, है? कोई लिंक नहीं है। आपको कोई खाना बहुत बढ़िया लगता है ना? तो कितनी दिन भर बस्तर का खाना करो, भी खाएंगे, टेस्ट चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर हमें अच्छे संबंध भी पसंद है तो वो भी हम लेंगे, अच्छे संबंध है, अच्छी लाइफ वो पसंद, चीजें तो सब करेंगे कौन करेंगे। सा बॉन्ड टूटेगा? और यदि ऐसा कुछ करते हैं तो इसका मतलब है कुछ आपके साथ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़। और जैसे विपश्यना में ही आपने देखा होगा। ये और ओशो का कौन सा बॉन्ड टूटा? हम्म। क्या अच्छा खाना नहीं खाते थे, अच्छा घूमते थे, अच्छा खूब घूमते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, इटली के टॉयलेट में जो है नहाने धोना और जो भी है, और उनका कमरा भी एकदम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हाँ। लेवल का होता था। तो कौन सा बॉन्ड टूट गया उनका? उन्होंने तो खूब बस्तर का की होगी। और अगर मान लीजिए कोई इस वार्ता कोई सुनता है, वो कहते नहीं आप लोग नहीं समझेंगे, तो ऐसा क्या मतलब और कुछ क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है कि भाई कौन सा बॉन्ड टूटने की बात कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कोई फिर भी ऐसे बॉन्ड बात नहीं करते हैं टूटता। कि तुम वो जान जाओगे, जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं कि ध्यान में तुम वो जान जाओ जो दुनिया से पार है, संसार से प्यार है। तो जो नहीं मतलब वहां हो जाओगे जो संसार से परे है। और जब उनसे पूछा जाए कि क्या वो बता सकते हो, तो बोलते हैं शब्दों में नहीं बता सकते। चलो मान लिया कुछ चीजें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जो चीज लास्ट में कहते जो चीज जानी ही नहीं जा सकती आप उसमें हो जाओगे। तो जो चीज जानी नहीं जा सकती है, नहीं तो आपके जीवन से तो दिखेगा ना। हाँ आपके जीवन से के व्यवहार से नहीं दिखेगा कि ये आदमी यहाँ के लोगों के जैसा व्यवहार नहीं कर रहा, नहीं दिखेगा क्या? वो तो व्यवहार से मालूम चल जाता है ना व्यक्ति के। अच्छा, इसी से रिलेटेड अब थोड़ा अगला, तो वो नहीं भी अभिव्यक्त कर पाया तो भी उसके जीवन से तो समझ ही सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगला है कि ध्यान की जो विधियां हैं, वैसे बहुत सारी हमने देखा कि करीब 112 ध्यान विधियां हैं, इससे ज़्यादा हो सकते तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मोटा मोटा 112 ध्यान विधियां हैं। तो ये जो ध्यान विधियां हैं 112 या इससे अधिक जितने भी हैं, ये ध्यान विधियां आखिर किस कारण से इजाद की गई, और इन ध्यान विधियों का, अलग अलग ध्यान विधियों का किससे संबंध है? आखिर ध्यान विधियां, इसे उद्देश्य तो आपने बता दिया कि किसी चीज को समझने के लिए, तो मूल बात मर्म समझ में आ गई। पर इन सारी की सारी जो अलग अलग ध्यान विधियां हैं, ये इतनी सारी ध्यान विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। ऐसे तो ये बोलना का कोई मतलब नहीं है। ध्यान तो एक ही तरीके का होता है जो मैंने आपको बताया, मूल ध्यान। इसमें आप मान लिया कि आपको किस चीज़ पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो एक ध्यान विधि हो गई। मान लिया जैसे मुझे सपने के बारे में जानना है कि सपना कैसे आता है, क्या होता है, तो मैं उस पर कंसंट्रेट करके वहाँ पे करूँ, तो ये ध्यान विधि हो गई, है ना? मान लिया मुझे अपनी श्वासों का अध्ययन करना है कि कब लेफ्ट से चलता है, कब राइट से चलता है, कब दोनों से चलता है, क्या महसूस हो रहा होता है उसको मैं बॉडी में, और इसके ऊपर फोकस करने लगे, ये भी एक ध्यान विधि हो गई, है ना? तो ऐसे करके बोल रखा है। कुछ देखने की ध्यान विधियाँ होंगी बहुत सारी, कुछ सुनने की हो गई कि जैसे हम कहीं एकांत में बैठे हैं तो वहाँ कुछ ध्वनि आने लगती है, या हम अपने कान को ऐसे बंद कर लें तो अंदर की कुछ ध्वनियाँ आने लगती हैं, तो उनका अनुसंधान करने लगे, कहाँ आ रही है, क्या आ रही है, कंसंट्रेट करके कुछ हो रहा है, तो ये एक ध्यान विधि हो गई। तो सारी ध्यान विधियाँ ऐसी है, लेकिन मूल ध्यान विधि का मतलब यही है कि आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं उसके बारे में जानना, समझना, स्पष्टता उस चीज़ के बारे में। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा मैंने भी पढ़ा था, तो मैंने देखा कि आखिर 118 ध्यान विधियाँ हैं क्या। तो इसमें 118 जो भी 12 हैं, तो इसमें मैंने ये देखा कि सुबह उठने से लेके, मतलब हम जो भी दिनचर्या में करते हैं, सुबह उठने से लेके, क्योंकि सबसे पहले उसमें सूर्य का दिया गया है, मतलब कि उठना, धरती के पैर छूना, फिर सूर्य को प्रणाम करना, फिर सूर्य की तरफ देखना, निहारते रहना, फिर कुछ भी उबड़ खाबड़ बोलते हैं, मतलब इस टाइप से उसमें बताया। तो ये जो चीजें बता रहे हैं, मतलब जीवन में हम सुबह उठने से लेके रात्रि के सोने तक में बहुत सारी चीजें करते हैं, और हर एक चीज को आप एक ध्यान विधि बोल सकते हैं। तो मतलब सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक के बीच में हम जो भी मूवमेंट करते हैं, शायद उन्हीं सब मूवमेंट के छोटे छोटे चीजों को, खंडों को, जीवन को बांट करके कि ये जीवन के इस चीज को प्रकाशित करे, ये जीवन के इस चीज को प्रकाशित करे। तो उन सब चीजों को प्रकाशित करने के लिए, मतलब माने व्यक्ति जिस चीज में गड़बड़ है, जहां भी हम मतलब
देखते हैं कि व्यक्ति किस मामले में गड़बड़ चल रहा है और जी। उसको उस चीज़ का अभाव पैदा हो रहा है कि मेरे जीवन में उस चीज़ की क्यों दिक्कत आ रही है। तो शायद लगता है कि इसी सब चीज़ के लिए कि जीवन में जिस चीज़ का अभाव है उसी चीज़ के लिए ध्यान विधि याद है। यस यस। तो ये दवाई वाली बात हो कि आपके लिए इस प्रॉब्लम में तो ये दवाई खाइए, हाँ, दवाई वाली है या बहुत सारी चीजें जाननी है तो आप हर जाननी चीज है, अब हर हाँ, चीज को हाँ, ध्यान विधि रख बोल या जानना चाहते हाँ, हैं, यस तो माने उसी से रिलेटेड है। यस। तो इसको मतलब ऐसा कह सकते हैं जितने भी ध्यान विधियां हैं हाँ, वो आपके जीवन के लिए ही है। जैसे साइंस में जब बहुत सारी खोजें हो गई तो उनका क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये फिजिक्स हो गई, ये केमिस्ट्री हो गई, ये बायोलॉजी हो गई, फिर फिजिक्स में भी ये मैग्नेटिक और ये तो ऐसी विभिन्न प्रकार की हो गई। अब है तो फिजिक्स या है तो साइंस ही, तो अब साइंस ही सैकड़ों प्रकार की हो गई। उस तरह से अगर छोटा छोटा करते जाएंगे तो वैसे ही मेडिटेशन तो एक ही है, लेकिन अब आप उसको जहाँ करते हैं तो उनके रास्ते बाइफरगेशन होते चले जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे मुझे ऐसा लगता है ऐसे कुछ भ्रम फैले हुए हैं कि जैसे अभी मैंने बोला कि ध्यान विधियां जितने भी हैं वो आपके जीवन से संबंधित के लिए ही हैं। क्या ऐसा भी इसमें कुछ दूसरा पहलू हो सकता है कि नहीं, इस जीवन से बाहर निकलने या इस जीवन से कुछ अलग चीज के लिए ध्यान विधि होती है? नहीं, संभव क्या नहीं ऐसा कहना ठीक है? देखो, ध्यान विधि का मतलब है किसी चीज पर फोकस करना। फोकस करना, तो फोकस तो उस पर ही करोगे जो यहाँ है, जो है नहीं है उस पर फोकस कैसे करोगे? ऐसा करके मतलब बहुत से लोग बताते हैं कि नहीं, अगर आप जीवन की बात करें, बोले जीवन के लिए होता ही नहीं है, बोले कुछ और है, वो उसको जाना भी नहीं जा सकता। कोई और चीज पे कैसे फोकस करोगे? फोकस ही नहीं कर सकते। ध्यान की परिभाषा देखो, ध्यान की परिभाषा है कि मैं कोई चीज पर फोकस करूं। फोकस तो तभी होगा ना जब कोई चीज होगी, और होगी वो तो यहाँ होगी, तो कैसे फोकस करूंगा? मतलब कोई चीज पे मैं फोकस करूं, फोकस करने का मतलब मैं चीज को समझ पाऊं, समझ पाने का मतलब उस चीज को मैं स्पष्ट होगा, स्पष्ट का मतलब मैं उपयोग कर पाऊं। यस। अब अगर कोई आप काल्पनिक चीज गढ़ रहे हो कि जो वास्तव में हमारे जीवन में एग्जिस्ट नहीं करती है और उस कल्पना पे फोकस कर रहे हो, तो वहां से तो कुछ जानने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं है। तो आपने जो कुछ कल्पना बना रखी होगी वो वैसे आपको दिखने लगेगी, लेकिन वो तो काल्पनिक है, उसका तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। वैसे इसमें क्वेश्चन ये वाला तो हो गया है। जैसे अब लिखा है मैंने कि ध्यान विधियों में किसी व्यक्ति का अधिक से अधिक समय निकल जाए तो क्या वह असल जीवन जान सकता है? जैसे कि कोई वैज्ञानिक क्या किसी ऐसी चीज के बारे में अनुसंधान कर सकते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो? नहीं कर सकता ना, क्योंकि कैसे करेगा? कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तभी उसकी बात करेंगे। हाँ, उसकी बात करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे क्या कलर है, क्या साइज है, क्या इसका इफेक्ट है, तभी ना। हाँ, कोई चीज है ही नहीं, मतलब कोई चीज है तो उस चीज में कुछ गुण होंगे, कुछ होगा, और गुण होंगे तभी आप उस पर कुछ काम कर सकते हैं। अब जब आप कहेंगे कि नहीं उसमें कुछ गुण नहीं, कुछ है ही नहीं है, हाँ कुछ है, इसको मतलब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं का मतलब, कुछ नहीं पे क्या अनुसंधान नहीं, फिर ऐसा बोलते ना कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं का मतलब ये है कि इसी ना कुछ से बहुत कुछ निकला है। अब बहुत कुछ निकला है तो इसका मतलब ये उसको फिर कुछ बोलो, फिर हाँ फिर भाई सही सब तो दो, या तो उसको बोल दो वो कुछ है, और जब कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं से कुछ काय को निकाल कैसे निकल जाएगा, है ना? तो वो थोड़ा सा इनका गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो ये सारी चीजें, तो ध्यान हमेशा उस पर ही किया जा सकता है जो चीज एग्जिस्ट करती हो, या फिर आप कोई काल्पनिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कोई उपन्यास लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप काल्पनिक करें, वहां से कुछ प्राप्त तो कुछ होता नहीं है, वो तो एक एंजॉयमेंट के लिए हो सकता है। जैसे आप कोई फिल्म बनाएं, कुछ ऐसा करें, वो उस तरीके से। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इसमें लिखा है कि ध्यान की तकरीबन 112 विधि है, अब कौन सी विधि किसके लिए? तो ये तो बात हो गई थी हमारी कि जहाँ पे जिस चीज की गड़बड़ी होगी वो उसके लिए है। क्या यह आवश्यक है कि ध्यान तभी माने जब उसे विधियों से गुजर के करना पड़े? क्या जो ध्यान विधियों से नहीं गुजरते वे ध्यान के अनुभव से वंचित हैं? ऐसा कई बार मुझ पर क्वेश्चन किया है कि सचित, कभी किसी आश्रम गए हो, कभी कोई ध्यान विधि की है, तो तुमने जब ध्यान विधि नहीं की, तुमको ध्यान का कोई स्वाद नहीं, तो तुम क्या जानोगे ध्यान क्या कहलाता जो हम लोग करते हैं? तो कई बार मुझे सवाल उठता है इसी बात का कि जैसे मैं सुबह घूमने आता हूँ तो बहुत लोग ऐसा हा करके हंसते ना, तो मैं कहता यार मैं ऐसा हंसी क्यों हंसूं, जब मैं ऑलरेडी रियल हंसी हंस रहा हूँ तो मैं नकली हंसी क्यों हंसूं? और जब मैं बहुत सी चीजों को समझ रहा हूँ तो फिर मैं क्यों जाऊं वो चीज करने जो चीज मैं समझता ही हूँ। वो भी है, और उसे ध्यान मत कहो, वो तो एक ट्रीटमेंट हो गया ना। हाँ, चिकित्सा है। हाँ, चिकित्सा है। कभी कोई वजह से आप नहीं हंस रहे हैं, आप चुटकुले कोई सुना रहा है, नहीं हंस रहे हैं, कोई ऐसी कुछ हो गई है, दिक्कत हो सकती है साइकोलॉजिकल रूप से, तो चलो हो सकता है कि ये चिकित्सा सही हो गलत हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जैसे लाफिंग थेरेपी, उसका नाम भी थेरेपी है। हाँ, थेरेपी है ना, जैसे हम होम्योपैथिक एक थेरेपी है, आयुर्वेदिक एक थेरेपी है,
तो वो थेरेपी है, वो एक चिकित्सा है, ध्यान नहीं है। पहले इन चीजों को समझो। सही बात। हाँ, वो मेडिटेशन नहीं है, ध्यान नहीं है। आपको कोई समस्या हो रखी है और किसी ने कोई उसका उपाय निकाला है, उस उपाय को आप कर रहे हो, वो चिकित्सा है। जैसे कि मुझे बुखार हो जाए और मैं डॉक्टर से दवाई लाके खाऊं, चिकित्सा है। तो ये चिकित्सा है, ध्यान नहीं है ये, है ना। तो इन चीजों को भी हमें समझना चाहिए कि ध्यान क्या है और दूसरी चीज क्या है। सबके लिए अलग अलग जो है शब्द दे रखे हैं। तो माने ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि कोई हर व्यक्ति को ध्यान विधि चाहिए। वो हाँ, पहली बात तो उसको चाहिए, वो अलग मैटर है। नहीं, ये स्वाभाविक होता है। हाँ। देखो, हमें कोई चीज को जानने की इच्छा होगी, जैसे मुझे हो या किसी भी वैज्ञानिक, किसी को भी हो, तो उस पे अपने आप ही मैं फोकस करूंगा ना, उसका मुआयना नहीं करूंगा उस चीज का। जैसे मान लिया आप जा रहे हो और अचानक आपको ठोकर लग गई और आपको कुछ समझ नहीं आया कि ठोकर लगी कहाँ, कुछ तो वहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप मुड़ के मुआयना करते हो ना कि कहाँ लगी ठोकर, आगे के लिए, ताकि भाई यहाँ से जब मैं गुजरूं तो दोबारा ना लगे। तो वहां आप मुआयना करते हो कि जमीन ऊपर नीचे है, या मेरी पजामे में मेरा पैर अटक गया है, या क्या हो गया है। तो ये ऑब्जर्वेशन करते हो। तो अब आप क्या कर रहे हो उस समय, ये ध्यान ही कर रहे हो। क्या जानने की कोशिश कर रहे हो कि जो समस्या हुई थी उसका क्या कारण था। और अगर आपने जान लिया तो आप आगे से उस बारे में अलर्ट रहोगे और इस समस्या में नहीं पड़ोगे। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन उठेगा, किसी को क्वेश्चन उठा के भाई मैं कौन हूं, या ये जीवन कौन है, क्या है जीवन, ये क्वेश्चन उठ गया किसी को, तो अब वो इस जीवन पर ध्यान देने लगेगा, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करने लगेगा कि मैं किन हालातों में मैं कैसे अभिव्यक्त होता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या चलता है ना। ये सब स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाएगा। यही ध्यान है। इसको आप किसी से पूछ के भी कर सकते हो। एक तो ये आप में स्वाभाविक घटेगा, इसको किसी से पूछोगे तो कोई आपको ढंग से बता देगा। जैसे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो काहे के लिए भेजते हैं कि वहां ढंग से पढ़ाया जाता है। ढंग से पढ़ाया। बच्चा अपने आप से भी पढ़ सकता है, लेकिन उससे लंबा समय लगेगा वहां उसे, क्योंकि वहां पहले के लोगों ने जानबूझ के सब एक सिस्टम बना दिया है, और अगर वो सही बनाया, ठीक बनाया है, तो बच्चा जो अपने से 20 साल में जानेगा, वो वहां 2, 4, 5 साल में जान जाता है। तो ध्यान से मतलब ये होता है। तो और ऐसा नहीं है कि कोई अब किसी बच्चे ने कहीं ध्यान सीखा नहीं है और अगर उसे ऐसे सवाल उठते हैं तो उसको ध्यान नहीं होता है। नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है अपने आप। वो तो हमारे अंदर जब चेतन है तो वो तो सीधी बात है, कुछ चीजें कारक घटेंगे जीवन में। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन उस पर जाएगा ही जाएगा। यस, जो जैसी उसकी इच्छा होगी उस तरह का वो वहां पे फोकस होगा। अच्छा, इसमें प्रेम जी एक चीज और भी है कि जैसे हम क्या करते, कई लोग जैसे ध्यान विधियां करते हैं, तो ध्यान विधि भी अगर आप करोगे तो माने एक तरह का समय भी निश्चित कर दिया, एक टाइम भी निश्चित कर दिया, और किस समय पे कितना मूवमेंट करना, मतलब जैसे घंटी बजती ना होती है, सुना है ऐसा कि घंटी बजती है तो उसका टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पे बज गया, अब घंटी बज गई, अब इसमें प्रवेश करना, फिर घंटी बज गई। तो माने टाइम भी फिक्स है, प्रयास भी है, और एक विधि भी है। तो ये देखा जाए तो एक हिसाब से ये विधि में वो रियलिटी नहीं है, वो चीज वो रियलिटी भी नहीं है, क्योंकि अभी जब जैसे मान लीजिए बात कर रहे हैं, अब देखा जाए तो ये भी एक ध्यान ही है। हाँ, ये क्योंकि इसमें मैं क्या पूछ रहा आपसे, है ना, वो मैंने झांका, और आप भी झांक रहे कि सचिन का मर्म क्या है कहने का, है ना, तो वो भी चीज हो रही है। तो मैं तो समझता कि जो चर्चा कर रहे हैं ये तो और मजबूत वो चीज है, क्योंकि इसमें तो जब लोग ज्ञान अर्जित कर लेते हैं बहुत, क्योंकि अर्जित करने का मतलब है कि हमने बहुत सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन किया, तब जाके उस चीज पर पहुंचे, अब चर्चा कर रहे हैं। आपने वैज्ञानिकों को देखा ही होगा, वो ऐसा नहीं कि 8 घंटे ही वहां पे वो ऑफिस में ध्यान वो करते हैं, रिसर्च करते हैं। नहीं, वहां से जाने के बाद भी वो सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है। इवन कई सपने में भी चलती रहती है। रात में सोते हैं, कुछ क्लिक हुआ और उठे तुरंत। और इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए ये रहता है कि वो कभी भी लैब खुलवाना चाहें, कुछ खुलवाना चाहें, तो उनके लिए रहता है, क्योंकि पता नहीं कब चीज किस समय क्लिक हो जाए। तो ये जो करते हैं ऐसा 1 घंटे ध्यान इस समय करो, 2 घंटे उस समय, ये ध्यान नहीं कर रहे एक्चुअली, ये तो चिकित्सा चक्कर है। इससे ध्यान बोलना ही बेकार। तो मेरा कहने का ये मतलब था इसमें कि जिस तरह से हम ध्यान विधि का, तो मतलब एक तरह का प्रयास हो गया कि हम कुछ हंसने का भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ जानने का एक तरह का प्रयास है, असहज प्रक्रिया टाइप की लगती है। जबकि एक नेचुरल अभी जो बात कर रहे हैं, एक बड़ी सहजता से हो रही है। कि मैं अभी आया, कुछ खाया पिया, चलो हमने कहा यार चलो प्रेम जी कुछ ना ध्यान पे वीडियो बन जाए, तो इसमें बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सहजता से चीज उठी तो हमने कहा इस पे वीडियो बना लेते हैं। तो माने एक
सहज रूप से कोई चीज उठ रही है और वो हाँ, ऑब्जर्वेशन चल रहा यस यस है ना। यस। अब इसमें अचानक आप मुझे कहो कि देखो हंसना है तुम्हें, तो ये कितना मतलब अजीब लगेगा कि मैं जबरदस्ती हंसूंगा, फिर उसके मैं रिएक्शन देखूंगा कि मैं रिएक्शन देख रहा हूँ कि मुझे हंसने से 2 4 से 10 मिनट जबरदस्ती हंस रहा हूँ, फिर मैंने कहा हाँ छोटी सी झलक मिली, हाँ फिर मैं उस पर गाने लिखूं कि हाँ बड़ा आनंद आह्लादित हो गया, आदित हो गया, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लग रहा है, और तुम नहीं आह्लादित, जानते कि ध्यान का स्वाद क्या है। यस यस। तो इस स्वाद की बात अगर की जा रही है तो भैया मुझे नहीं स्वाद चाहिए, क्योंकि मैं तो ओरिजिनल हंसता हूँ, तो क्यों क्यों मैं वो स्वाद लूंगा। तो माना जो चीज ध्यान विधियों में कर रहे हैं वो चीज अगर हमारे जीवन में ही घट रही है और हमें बहुत सारे ऑब्जर्व करने के कारक मिल रहे हैं, जी है ना, कि जैसे एग्जाम्पल कुछ चीजें जब हमारे साथ ठीक नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा आ गया, तो अब वही गुस्सा व्यक्ति ने वहां वहां नहीं निकालना अपनी रियल लाइफ में, और जाके वो रेचल में निकालता है, रेचल में निकालता है या है ना? किसी और के ऊपर कई बार रेचल में निकाल दिया है या गलत जगह निकाल दिया। तो अगर मैं वो गुस्सा जहां मुझे जिस समय पे सही एक्शन लेना चाहिए तो मैंने वहां गुस्सा दिखा दिया कि तुम चीज गलत कर रहे हो, मैंने गुस्से से कह दिया, बिल्कुल तो मैं कुछ चीज अंदर अंदर जहर भी नहीं बना रहा हूँ और सही समय पे सही एक्शन भी कर दिया। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है, हाँ ज्यादा है ना? बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ध्यान विधियों से बेहतर तो फिर ये चीज अगर वही चीज है। और हम्म कहीं कोई समस्या है तो उस समस्या को वहां पे सुलझाओ, वो ऐसे रेचन करने से नहीं ठीक होता। और रोज जहर खाओ उल्टी करो, रोज जहर खाओ उल्टी करो, इससे कोई समाधान नहीं होता। अच्छा प्रेम जी, अगला इसमें अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि ध्यान विधियां, जैसे हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, अगर सबसे ज्यादा कुछ गोरख धंधे चल रहे हैं, जितने ये धंधेबाजी चल रही है ध्यान के नाम पे, मतलब मुझे तो लगता है कि शायद 95% करीब या ज्यादा हो सकती है होगा कि ध्यान विधियों के नाम पे मतलब सिर्फ एक ही उद्देश्य दिखाए थे, कहने के लिए भले वो कहते हैं हम बुद्धा दे देंगे तुम्हें, एनलाइटनमेंट दे देंगे, है ना, ये सब्जी वाला बेचता है आलू ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, वैसे वो भी इसी टाइप से बोलते हैं कि ध्यान ले लो, ध्यान समाधि ले लो, बुद्धत्व ले लो, रैकी ले लो, टैली ले लो, है ना, आज्ञा चक्र भी ले लो, और कुंडलिनी जगवा लो। हाँ, कई तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास ना विदेशी लोग आते हैं। तो मुझे एक बार ऐसे आया, मैंने कहा विदेशी लोग, मतलब ये दिखा रहे कि देखो कितने गर्व की बात है कि इतने इतने अमीर लोग और विदेशी लोग आ रहे हैं। अब वो लोग आ रहे हैं चूंकि उनके पास पैसा है, तो वो ये सोच के खुश हो रहे हैं कि देखो हमारे पास पैसा तो है लेकिन सन्यास का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो गुरुजी ने हमें सन्यास की माला पहना दी, तो हमने बुद्धत्व ले ली, सन्यास ले लिया, और इन्होंने हमारे अहंकार को माला चढ़ा दी। मतलब अहंकार माने घमंड के रूप में ले रहा हूं मैं, वैसे अहंकार का मतलब तो अलग होता है। तो इस तरह से मतलब ये लोग लेते हैं। तो ये जो धंधेबाजी चल रही ध्यान के नाम पे, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम धंधेबाजी चल रही है, और उसके रिजल्ट भी ये दिखने मिलते हैं कि व्यक्ति एकदम ब्रेन वॉश टाइप का हो जाता है, पर इसी तरह की बातें करता है कि ध्यान का तुमने स्वाद नहीं लिया। ये तो बेरोजगारी की वजह से है, क्योंकि आदमी को घर तो चलाना ही है। तो अब वो उसके पास जो भी टैलेंट है, सही टैलेंट हो गलत टैलेंट हो, वो उसका उपयोग करके पैसे कमाना चाहता है। हाँ, माने ये कुछ ध्यान की विधियां वगैरह सीख ले, स्टेप, और ये सीख ले, योगा सीख ले, बहुत सारी चीजें, और उसको जो है वो ना बोल के, और कुछ ऐसा हाई फाई उसके बारे में डिटेल बताए कि इससे ये हो जाएगा, हवा में उड़ने लगोगे, भगवान मिल जाएगा, वो ये हो, मतलब ऐसे कोई एबनॉर्मल टाइप की चीजें बता के कोई चीज बेचने लगे। जैसे वो दंत मंजन वाला नहीं, सड़क पे जो बेचता है, तो वो वहां पे एक आदमी के, या जो उसी का आदमी होता है, और वो उसके दांत को पहले से ही, उसके दांत सफेद ही होते हैं, लेकिन वो उसको पहले से कुछ काला करके रखते हैं ऐसा जानबूझ के, और फिर आके और वो ऐसे बंधन दिखा देता है, और फिर कुल्ला करा देते हैं, और फिर वो साफ हो जाता है एक ही बार में। लोग सोचते हैं कि यार ये तो बढ़िया है, और उसके मंजन को लोग ले जाते हैं और सालों रगड़ते हैं, और उनके दांत का कलर नहीं चेंज होता। ये शायद ऐसी वाली बात हो गई, ये बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी तो खैर ये तो सही बात है कि आप भले ही दिन रात आत्मा परमात्मा ध्यान कुछ करते रहो, लेकिन गिरना अंत में वहीं पे कि भैया कुल मिला के पैसा मिल जाए। हाँ, पैसा मिल जाए। बैकग्राउंड में पैसा ही चलता है कि हमको पैसा चाहिए, क्योंकि आप उस चीज को इनकार नहीं कर पाते हो। सामने भले कहते हो कि ये सब कुछ काम का नहीं है, सब ऊंची बात में उठो, बिल्कुल, है ना, हाँ, ऊंची बात, लेकिन बैकग्राउंड में पैसा ही, क्योंकि पैसा अगर देखा है तो आज पैसा हर चीज की आपकी जरूरत को पूरा करता है, लगभग काफी हद तक चीजें। अभी हमारे मंच पे एक वो आने वाले हैं, आचार्य प्रशांत जी के बारे में अभी उन्होंने मुझसे कल कॉल पे बात की थी। आचार्य प्रशांत जी ने उनसे दो बार 5100 रुपए ले लिए। आचार्य प्रशांत जी ने, अच्छा, 2 बार, जो मतलब आने वाले हैं आपके बाद, हाँ, जो अभी ऑनलाइन चैनल पे भी आने वाले हैं अपनी इस बात को लेके। तो 5100 एक बार ले लिए, और वो तो तब ले लिए, मांग तो ज्यादा रहे थे,
लेकिन इन्होंने बोला कि भाई मैं मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है, तो इतने पे भी राजी हो गए वो। बोले अच्छा चलो तुम इतने ही दे दो। तो एक बार 51 ले लिए, एक बार 51 ले लिए, किसी उसमें वो सम्मिलित हुए। अब बोले कि भैया मुझे तो वहाँ से कुछ नहीं मिला, मेरा तो टाइम खराब, पैसे खराब, सब कुछ खराब गया। तो अब अभी सब क्यों हो रहा है ऐसा? ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने व्यवस्था पैसे वाली बना रखी है, ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि उसमें हर आदमी फंसा हुआ है। वो आचार्य प्रशांत जी हों, आप हों, मैं हूँ, कोई भी हो, सब फंसे हुए हैं उस मामले में, क्योंकि जीवन तो सबको जीना है। तो उस चक्कर में हम सब एक दूसरे को फिर चूना लगाना शुरू कर देते हैं। तो यही काम अध्यात्म के मार्ग पे, ध्यान के मार्ग पे भी यही सब चल रहा है, वहां सब चूना ही लगा रहे हैं, या अधिकतम लोग चूना लगा रहे हैं। कोई इक्का दुक्का नहीं, अधिकतम लोग ही लगा रहे हैं, क्योंकि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, नाम लेकिन लो या नहीं लो, लेकिन कई लोग हैं कि जिनको शुरू में लगेगा शायद कुछ जानते हैं, पर जब उनके बैकग्राउंड में जाते हैं तो असलियत उनकी खुलने लगती है। यहाँ तक कि मुझे तो कुछ लोगों की असलियत मालूम थी, तो धमकी तक दी है कि आपका लाइफ बर्बाद कर देंगे, इस टाइप से, बिल्कुल ऐसे है ना। तो ऐसे लोग भी हैं और धंधा बना लिए बस, और कुछ नहीं है। यस, और मैं तो साधु रहा हूँ, तो मुझे तो पता है आश्रमों में मर्डर तक होते हैं। जी, बिल्कुल मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, बहुत सी चीजें पता उस आश्रम का महंत बनने के लिए, जैसे कि जो मेन महंत था वो मर गया और किसी को वो अपना सक्सेसर नहीं बना के गया, तो वहां पे कत्लेआम शुरू हो जाता है। अब कौन बनेगा नेक्स्ट वन टाइप का, क्योंकि वहां बहुत पैसा इकट्ठा हो रखा है, राजनीति अलग चलने लगती है। हाँ, राजनीति अलग चलने लगती है। तो आप देखोगे सभी आश्रमों में ज्यादातर इस प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो इसके पीछे सब जगह क्या पैसा है, कहाँ ध्यान है? जो लोग ध्यान सिखा रहे हैं वही लड़ाई कर रहे हैं। फिर तो अगर इस ध्यान से किसी को फायदा होता तो इनको तो सबसे पहले हो गया होता ना खुद को। जब आप लोग खुद मिलके ही रह पा रहे हो तो दुनिया को क्या फिर है। और फिर ये ओशो शैलेंद्र को देखो, ओशो शैलेंद्र और ओशो सिद्धार्थ को देखो, नहीं बन पा रही है। इन्होंने 99 के आसपास में एक संस्था बनाई थी अपनी, ओशो धारा करके, अलग हो गए। हाँ, कुछ ही साल चले होंगे, मेरे ख्याल है 2006-07 में या उसके थोड़े से समय बाद में उनमें आपस में फूट हो गई और उन्होंने अलग अलग कर लिया। अब मुझे बताओ कि जो अपने आप को बुद्धत्व बोलते हैं, ओशो बोलते हैं, बुद्धत्व बोलते हैं, जब उनका ये हाल है तो भाई फिर किससे अपेक्षा कर रहे हो कि इन ध्यान विधियों को करके उसे कोई लाभ हो जाएगा? बुद्ध की परंपराओं को देखो, उनकी खुद की परंपराएं 50 हिस्सों में बट गई हैं। जब उन्हें नहीं लाभ हुआ, जो इसी में दिन रात लगे रहते थे, आपको लाभ हो जाएगा? कैसे करके हो जाएगा? माने दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भाईचारा, प्रेम, ये सब चीजें हो, और आप खुद जो मुस्लिमों में देखो, एक कुरान के ही 72 और 100 से ज्यादा फिरके हैं। भाई कैसे उन फिरकों को चलाने वाले जो लोग हैं वो आपस में एक नहीं हो सकते, तो उनके जो अनुयायी हैं वो कैसे, उनको क्या फायदा होगा जब इनको नहीं हो रहा है? तो आपको बस सारा चक्कर लगेगा कि दुकानदारी है और कुछ नहीं है, व्यापार है, दुकानदारी है, पैसे कमाने के तरीके भर हैं। इससे ना उनको कोई फायदा है जो सिखा रहे हैं, और जो सीख रहे हैं ना उनको कोई फायदा है, बस। अच्छा, ध्यान को बहुत से लोग इस तरह से लेते हैं जैसे कोई आम व्यक्ति होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उस तरह के लोगों के लिए है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब अभी जैसे मुझे कॉल आया था अभी कल परसों, तो उन्होंने आपके बारे में भी ऐसी चर्चा की थी। तो बोल रहे हैं सचित जी, मैं जीवन में बहुत अशांत हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, और लाइफ में कोई खुशहाली नहीं है। जैसे कि बोलते हैं कि मैंने कहा आप अशांत हो तो अशांत का कुछ कारण तो होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अशांत। तो बोले अशांति कोई कैसे है? तो मैंने कहा आपको फिर पता कैसे हुआ कि अशांत, आप अशांत हो? फिर आप अशांत कैसे हो सकते हो? हाँ, किस वजह से अशांत? तो अगर वजह नहीं पता है तो आप अशांत कैसे हो जाओ? मतलब आप यदि ये कह रहे हो कि मैं अशांत हूँ, तो मतलब इतना तो आपको तय है कि आपको पता है कि मैं अशांत हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। तो बोलते हैं कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी में करना पड़ता है, बच्चे पालने पोसने। तो मैंने कहा कारण ये हो गया। हाँ, तो माने रुचि है कि रुचि नहीं उनके काम में, हाँ, उस काम में लेकिन कम से कम उनको ये दिखाया जाए चलो मेरा परिवार फंस जाए, तो उस कारण से वो काम भी कर रहे हैं, करना पड़ रहा है। अब नेचर उनका किसान बुद्धि का है।
तो ऐसी व्यवस्था की बात की तो मैंने कहा कि देखिए, और तो बोले ध्यान वगैरह ऐसा क्या कुछ, तो मैंने कहा देखिए ध्यान वगैरह से ये सब जो सोच रहे हैं वो कुछ नहीं है। जिस माने उस तरह का ध्यान जिस तरह आप सोच समाज में प्रचलित है उस तरह से कुछ नहीं होगा। आप चीज़ों को समझिए और अभी ऐसी व्यवस्था ही है तो जितना भी आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सके वो मजबूरी में आपको झेलना ही पड़े, क्योंकि बिल्कुल। अभी तो उस व्यवस्था से लगभग सभी दुखी हैं। जी जी तो यहाँ जहाँ व्यवस्था की बात होनी चाहिए वहाँ ध्यान से। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो लोग परेशान है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लोग अपनी लाइफ से बहुत परेशान हैं, और ऐसी कई स्त्रियां भी हैं जो कई पति से परेशान है या घर के तनाव से परेशान है, तो वो लोग सोचते हैं आश्रम जाएंगे और वहाँ ध्यान विधि करेंगे तो उनके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। मतलब कि मैं अगर मुझे वही परिस्थिति रहे, वही मेरा जीवन डेली का वही नरक भी रहे, जीवन में वही गड़बड़ियां जो हो रही हैं वो भी रहे, और लेकिन मैं ध्यान करूंगी तो शायद कुछ मेरे जीवन में क्या ऐसा सच में ऐसा कुछ चमत्कार टाइप से जैसा लेते हैं कि मैं कुछ ध्यान करूंगा तो चमत्कार कुछ हट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए बहन जी क्या बोलेंगे आप? केवल वो क्या होता है कि 3-4 दिन कहीं ध्यान की विधि करने जाते हैं वो, तो अब कम से कम उस माहौल से हट गए जहाँ पे उनको समस्या थी 3-4 दिन के लिए, और एक होप भी होती है, एक आशा भी होती है कि अभी हम जो कोई चीज़ सीख रहे हैं तो इससे शायद हम ठीक हो जाएंगे टाइम। तो उस आशा की वजह से और 3-4 दिन जो इस माहौल से कट गई, वो जो दुखद भरा माहौल था समस्याओं वाला, तो वहाँ उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलता है ना। जैसे कभी कभी डॉक्टर भी बोलते हैं कभी थोड़ा हवा पानी बदल लो, कहीं पिकनिक हुआ हो, है ना, इस माहौल से थोड़ा अपने आप को हटाओ, तो उस तरह का रिलीफ मिलता है। वो रिलीफ को ऐसा सोचते हैं कि वहाँ जो ध्यान किया था उस वजह से था ना, उस वजह से नहीं था। वो आप अपनी परेशानियों से कुछ समय के लिए हटे और वहाँ से एक आपको होप मिली है, आशा मिली है, उस वजह से आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो। फिर वो सोचते हैं कि वही ध्यान अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप लगातार उन्हीं परेशानियों के बीच बैठ के ध्यान कर रहे हो जी। और ये ध्यान नहीं कर रहे हो एक्चुअली, आप समस्याओं से पलायन करने का वो आपका तरीका है कि थोड़ी सी देर हम उससे कट जाएं। जैसे जो एलोपैथिक में क्या होता है, जब आपको दर्द होता है या कोई बहुत ज़्यादा उत्तेजना है तो बेहोशी की दवाई दे दी जाती है, नींद की गोली सुलाने के लिए। तो ये आप काम कर रहे हो ध्यान के नाम पे कि आप वहां से अपना ध्यान हटा के और कहीं और लगाने का प्रयास भर कर रहे हो, लेकिन इसे ध्यान मत कहो, ये ध्यान नहीं है। ये माने शायद कुछ ऐसी चीज है थेरेपी टाइप। बिल्कुल। मतलब ये ऐसी चीज है जैसे कोई एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन से बहुत हताश हो जाता है और उसने ड्रिंक पी ली और उसने कहा कि अब सब बढ़िया, सब कुछ नहीं है, कोई टेंशन जैसी चीज होती नहीं है, क्या फालतू की बात है, बढ़िया तुम्हारी बड़ी बड़ी बात है। तो मतलब चंगा मंगा घूम रहा है, उसके बाद होश आता कहते यार होश आता है तो फिर कहता है समस्या पहले से ज्यादा भी बढ़ गई है, बढ़ गई है और खाज और बढ़ गई है और अब हमको और तेज पीना पड़ेगी, और तेज पीना। तो दवाई की डोज बढ़ती जाती है, तो दवाई की डोज बढ़ती जाती है। तो मतलब एक तो समस्या है, मतलब एक तो समस्या थी आपके पास, और उस समस्या को समझने की बजाय चूंकि व्यवस्था ही ऐसी तरह की गड़बड़ है कि उस वजह से व्यक्ति सॉल्यूशन भी नहीं कर पाता सही से। तो एक तो समस्या है और उस समस्या का आप अपनी अज्ञानता में एक और गलत निर्णय लिए कि मैं ज्यादा पीने लगूंगा, तो दूसरी समस्या पैदा, अब इसका इलाज चलेगा कि भैया बॉडी का प्रॉब्लम तो पैसा इसमें लगेगा, लीवर खराब, के बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो खराब, जरा सा कुछ भी हुआ बाहर तो बीमार हो जाते हैं। तो इसी तरह से ऐसा लगता है कि जो लोग अपने जीवन में परेशान होते हैं और इस तरह के आश्रम में जाकर ध्यान विधि वहां पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं व्यर्थ का, तो माना कि समाज की थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ है, लेकिन फिर भी अगर कम से कम खुद थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हो सकता है नहीं वो नहीं कर सकते ना, उनकी स्थिति नहीं है ऑब्जर्व करने की। कुछ चीजों में होता है, हाँ नहीं कर सकते। अगर उनकी होती क्षमता तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ऑलरेडी हो रही होती। सही है। इस क्षमता से ज्यादा कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। जैसे किसी को 10 किलो वजन उठाने की क्षमता है तो वो 10 किलो तक कभी उठाने की जरूरत पड़ेगी तो स्वाभाविक ही उठाएगा। तो इसका मतलब है कि इस चीज में जैसे आप चीजों को समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, तो मतलब समाज में ऐसे लोग जो जैसे हर आदमी डॉक्टर नहीं चेतनावान लोग, हाँ जैसे हर आदमी डॉक्टर बन सकता है क्या? सही बात, नहीं बन सकती। जैसे कोई आदमी को बुखार हुआ वो चाहे पहले मैं डॉक्टर बनूं फिर इलाज करूं, ऐसे थोड़ी होता है। कोई लोग हैं जो डॉक्टर बनने की प्रतिभा रखते हैं तो वो डॉक्टर बनेंगे, आप उनसे सर्विस लीजिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपकी बात को और स्पष्ट कर सकूं। जैसे हमारा पूरा बॉडी है तो उंगलियां भी है, हाथ भी है, फेफड़े भी है, सब कुछ है, लेकिन इसको सबका अलग अलग काम है, गुणवत्ता अलग अलग, सबकी उपयोगिता है। पर ये जो हमारा मस्तिष्क है ये जानता है कि हमें बात किससे करनी चाहिए, कौन हमारे अनुकूल है, कितना खाना चाहिए, किससे कौन सा काम करना चाहिए,
कहाँ किससे, है ना, ये जो हम करते हैं व्यवस्था कि कितना खाएं कितना ना खाएं, माने ये दिमाग हमारे पूरे शरीर को जैसे मेंटेन करता है, तो माने ये चीज इसमें है, ये चीज ये नहीं सोचेगा, ना, ये नहीं सोचेगा। इसी प्रकार से समाज का जो मस्तिष्क समाज है, में भी हर आदमी नहीं करेगा दिमाग का काम। इसी प्रकार से जैसे आपने जो संपूर्ण समाज व्यवस्था बनाई है, तो माने जो समाज के बहुत चिंतनशील लोग हैं, बहुत चेतनावान लोग हैं, वो इस चीज को व्यवस्था बनाएंगे, भैया तुम नहीं समझ सकते। और चेतनावान में भी इस विषय के, हाँ, चेतनावान तो साइंटिस्ट भी हैं, बिल्कुल, वो अपने विषय में लगे, बहुत बढ़िया। चेतनावान में भी उस पर्टिकुलर विषय का वो ज्ञाता होगा और उस बारे में वो करेगा जो करना है, अपने लिए भी करेगा और के लिए। माने कोई साइंटिस्ट है तो उसकी वो चेतनावान है, मगर इस क्षेत्र में, हाँ, अपने क्षेत्र में है ना, वो व्यवस्था के क्षेत्र में, कोई आदमी व्यवस्था के क्षेत्र में होगा, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में होगा, कोई मैनेजमेंट के क्षेत्र में होगा, बहुत सारे क्षेत्र हैं, खेती के उसमें भी कोई होगा, हर चीज के उसमें होंगे। मतलब अधिक सेंसिटिव या अधिक चेतनावान जो व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति समाज की व्यवस्था बनाने का काम करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति ये चीज नहीं समझता कि मैं इसका सॉल्यूशन क्या करूं। अब इस चीज का गलत लोग फायदा उठाते हैं। हाँ, बस वही बात है। अब फायदा क्या उठाते हैं बेचारे, वही अपनी बेरोजगारी दूर करते हैं। और जैसे बहुत सारे बेरोजगार होते तो कहते हैं कि एक काम करो, 1,000 रुपए जमा करो और इसमें हम आपको जॉब कहीं लगवा देंगे, तो वहां सैलरी में 1-2 महीने काम करते और जब अच्छा चूसते तो फिर वो निकल जाते। मतलब बेरोजगारी के नाम पर भी धंधा इसी प्रकार से, यस, हर चीज के नाम पे वो मूलतः है बेरोजगारी ही है। माने आपको अपने स्वेच्छा अनुसार कोई एक जॉब नहीं है जिससे आपको सारी फैसिलिटीज प्राप्त हो जाएं। इस कमी की वजह से ये सारी जो उथल पुथल है, एक दूसरे को चूसने की, एक दूसरे को ठगने की, एक दूसरे से पैसा निकालने की जो ये प्रवृत्ति पैदा हो रखी है, तो ध्यान भी उससे अछूता नहीं है। ध्यान, समाधि, ये चीजें भी इन चीजों से अछूती नहीं है। तो अगर इस पर भी हम ऑब्जर्व करें तो इसका ध्यान का मतलब अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यही मतलब होता है कि जैसे आप बोलते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, तो माइंडसेट वहीं जाएगा कि अगर हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया आपने, ये ध्यान करना ही हुआ, बिल्कुल, तो हम कुल मिला के सुखी कैसे हो सकते हैं, और जिन कारणों से हम दुखी हो रहे हैं वो कारण को ठीक करें, उन कारणों को हटाएं, है ना, तभी एक सुखी और बेहतर जीवन। इसलिए फिर वो शुरू हुई थी कहानी वहां से संपूर्ण समाधान। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा और करना है। ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जैसे कई बार मैं गुस्सा भी करता हूँ और मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं कि मैं गुस्सा किस वजह से करता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे अनुकूल नहीं, मतलब व्यक्तिगत तौर पे हो या कोई समाज के अकॉर्डिंग कोई चीज गलत होती है, तो कई बार गुस्सा आ जाता है। तो कई बार ऐसे करके लोग बोलते हैं कि जो ध्यानी व्यक्ति होता है ना, वो क्रोध नहीं करता है। क्या ऐसी कोई आवश्यक शर्त है कि जो व्यक्ति ध्यानी हो वो ऐसे बैठ रहे, उसको चाहे आप चप्पल ही मारो तो वो कहेगा नहीं, कुछ होता ही नहीं है? तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये बातें, बल्कि वो ज्यादा क्रोध करेगा। हाँ, क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव है, चीजों को ज्यादा गहराई तक जानता है। दूसरे आदमी को तो ये समझने में टाइम लगता है कि ये चीज अच्छी है कि बुरी है। हाँ, पर तुमने एक शब्द बोला होगा और उसे समझ में आ जाएगा कि तब तुम कहाँ जाने वाले हो, वो शुरू से ही आपको रोक देगा, वो क्रोध करेगा, है ना। जैसे एक पिता है और एक बच्चा आग की तरफ जा रहा है, अभी तो दूर है और वो उधर जा रहा है, वो उसको देख के ही समझ जाएगा कि ये आग की तरफ जा रहा है, तो वो वहीं से उसको डांटना डपटना शुरू कर देगा या रोकना, रुक, है ना, वहां तक भी इंतजार नहीं करेगा वो। लेकिन एक आदमी मूड है उतना नहीं समझता है, वो जब तक नहीं उसके अंदर ये प्रक्रिया शुरू होगी, जब तक वो बिल्कुल आग के नजदीक ही नहीं पहुंच जाएगा, तब तक उसको लगेगा कि अच्छा इधर उधर खेल रहा है। तो जो सेंसिटिव आदमी जितना ज्यादा होता है, सेंसिटिव और ज्ञानी, हाँ, इस रूप में, तो वो उतना जल्दी एक्शन और रिएक्शन दोनों वो बहुत त्वरित रूप से देता है, और जहाँ पे गुस्से की जरूरत होती है वो उसमें स्वाभाविक आ जाता है। ऐसा नहीं कि सोच के करता है, उसके व्यक्तित्व में वो सारी चीजें वैसे मैनेजेबल रहती है, तो एक लिमिट तक वो कूल रहेगा, जहां तक उसको लगेगा कि जरूरत नहीं है। जैसे जरूरत होगी तो करेगा, क्योंकि गुस्सा है क्या चीज? गुस्सा एक बॉडी लैंग्वेज है दूसरे आदमी को बताने के लिए कि भाई हम जो कह रहे हैं उसे थोड़ा सीरियसली लो, है ना, सिग्नल टाइप का। हाँ, लाइट नोट पे ना लो, सीरियसली लो। बहुत बुरा हो सकता है, अगर उसकी बात है तो उसके लिए बुरा हो सकता है, हमारी बात है तो हमारे लिए बुरा हो सकता है। तो ये अलर्ट है, एक तरह का अलार्म है। बिल्कुल। हाँ, इसे पता नहीं लोग क्यों बुरे रूप से ले लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी को ज्यादा दर्द हुआ तो उसको आंसू निकल आते हैं, है ना, जब सहन शक्ति के बारे में। तो अब आप बोलो अरे रोना, मर्द नहीं रोते, या
या जो ध्यान करने वाले हैं वो लोग नहीं रोते, नहीं चलो नहीं रोएगा, उससे क्या हो जाएगा। मान लो कोई कोई चक्कर में कंट्रोल कर ले, दर्द तो हो ही रहा है ना, हो रहा ना। फिर जबकि अब आप रो नहीं रहे हो, सामने वाले को भी लग नहीं रहा, सामने वाले को लग रहा है कि इनको दर्द हो नहीं रहा है। अब वहां पे वो तो और भी कुछ भी करे जाएगा कि दर्द तो हो ही नहीं रहा है। वो एक फिल्म का सीन देखा होगा आपने कि एक वो पहलवान सा रहता है और शायद गोविंदा की है और कई फिल्मों में, तो कहता है अरे इसको ऐसे मत समझना, आपके घूसे घूसे मारने से इसको कुछ होता नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, मतलब उसको लगता है कि मेरी जो है प्रशंसा कर रहा है। उसको कहता है, वो कहता है हाँ ऐसी कोई बात नहीं, मार के देख ले घूसा। वो उसको पेट में मारता है, उसको अंदर तो लग गया बहुत जोर से, पर बाहर से दिखा रहा है कि नहीं नहीं हाँ देखा कुछ नहीं हुआ, और तो मार, कुछ नहीं होगा इसको। वो जब तक मरवाता जाता है, जब तक उसकी जो है वो बेहोश होकर गिरने नहीं लगता। भैया अंदर चोट लगती है, और अगर वो पहले ही घूंसे पे बता देता, बाकी बात के घूंसे नहीं लगते ना। तो ये बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज को शो करना गलत नहीं है। और ये जो लोग सोचते हैं कि क्रोध के कारण जो है लड़ाइयाँ होती हैं, नहीं क्रोध के कारण नहीं होती हैं। वो जो समस्या बनी हुई है, जो क्रोध करके भी रुक नहीं रही है, उस कारण से लड़ाई हो रही है। क्रोध को तो खामोखा ये लोग बोल रहे हैं बीच में। वो तो एक वे है, एक आपका एक बॉडी लैंग्वेज है, बताने का तरीका है। इसमें एक तो अभी आपने ऐसे बोला कि बल्कि ऐसे तो अधिक क्रोध उठेगा, और उस बात से मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि जैसे अभी मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति होगा और उसको कुछ गड़बड़ी होगी तो उसके ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगी। और अगर मुझे ऑब्जर्वेशन करने में आया कि ये चीजें बहुत माहौल गड़बड़ है, मुझे आगे का दिख रहा है, बैकग्राउंड का दिख रहा है, सब दिख रहा है, तो मुझे घुटन होगी, बहुत भयंकर बेचैनी होगी। बिल्कुल। तो माने ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी चीज जानने में बहुत ज्यादा आ रही है तो आप घुटन महसूस करेंगे। तो एक नॉर्मल व्यक्ति इतनी घुटन महसूस नहीं कर सकता, मैं ज्यादा महसूस करूंगा। अब लेकिन सवाल उठता है जैसे कई इस टाइप के भी कुछ तर्क वितर्क आ सकते हैं कि आप देखो ऐसा है कि जो क्रोध को जान जाए, जब आप ये जान जाए तो क्रोध किस वजह से उठा। जैसे कई बार आपने देखा तो एक ढंग ऐसा भी होता है कि कई बार वहां क्रोध नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल, ये आप चैनल में बहुत से लोगों से बात करते हैं, आप गाली देने को मना करते क्योंकि आप जानते कि गाली देना तो उसको मतलब चर्चा नहीं करना चाहता। हाँ, फिर वो चर्चा नहीं होगी ना, वो चर्चा करना ही चाहता, ना कुछ सीखना चाहता, ना उसको सिखा पाने की पात्रता है, ना सीख पाने की पात्रता है, तो उसको भाई ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, फिर तो बात ही खत्म। हाँ, वहाँ बात ही खत्म है। लेकिन जब आप ये देखते कि बहुत से लोग हैं जो एकदम गुस्से में चले जाते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत जी वीडियो डाल दिया आजकल डल रहे हैं, तो वो एकदम, मैं भी जैसे आपसे शुरू में जुड़ा था तो एकदम गुस्से में था कि यार आचार्य प्रशांत जी ने कैसे बोल दिया। वो शास्त्रों पे बोलते हैं, पशुओं पे ऊपर बात करते हैं, नारियों पे बात करते हैं, संबंध में बात करते हैं। आपकी मतलब आप हो कौन कि आप उन पे बोल दो, आप जानते हो आचार्य प्रशांत कौन है वो। तो मतलब इस टाइप से जब मैं खुद उस चीज का कहीं ना कहीं वो रहा, तो ऐसे करके बहुत से लोग आते हैं। तो अब चूंकि जब आप ये जानते हैं कि ये जो व्यक्ति आया है इसको किस तरह का नशा चढ़ा हुआ है, पहला चीज, बिल्कुल, किस तरह की अज्ञानता में, दूसरा चीज, तो माने एक स्थिति ऐसी भी होती है कि गुस्सा वहां पे नहीं आ सकता क्योंकि हम चीजों को समझते हैं। लेकिन जहां हमें व्यक्ति रूप से कोई क्षति पहुंचती है या कुछ नुकसान होता है, तब हमें क्रोध भी करना पड़ता है। बिल्कुल, और वो भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, कभी युद्ध भी करना पड़ सकता है, लड़ाई भी करनी पड़ सकती है, मार पिटाई भी करनी पड़ सकती है। तो ये बात मतलब ऐसे लोगों के लिए मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि जो लोग सोचते हैं कि क्या जो क्रोध को समझता है, परिस्थिति समझता, तो क्या वो गुस्सा नहीं कर सकता है, या वो गुस्सा ना करे अगर इतना समझता है। नहीं, वो अलग बात है कि ना करे अगर समझता तो वो इस स्थिति में हो सकता है जैसा एग्जांपल अभी दिया कि हम जानते कि बच्चा कुछ कर रहा है तो हम उस पर गुस्सा थोड़ी देना, हम ऊपरी डांटेंगे, उस पर नहीं करेंगे। जनरली लोग जिन सामान्य चीजों पे भी गुस्सा करते हैं वो सामान्य चीजों पे नहीं करता है, उस तरह का फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि करेगा ही नहीं, वो थोड़ी दूसरी चीजों पे करेगा। अच्छा, ध्यान में जैसे एक तो वैसे काफी ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं कि जैसे कई लोग बोलते हैं मुक्त है। अभी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सचित क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला जो पूर्णतः मुक्त हो? तो हालांकि मैंने कमेंट कर दिया कि वो मैं ही हूँ, पूर्णतः मुक्त हूँ। और वो इस परिप्रेक्ष्य में किया कि मुक्त हूँ क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ चीज गड़बड़ होती है मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ, उसको बंधन में ही लेता हूँ, मैं उससे तुरंत एक्शन लेता हूँ कि कोई चीज मेरे साथ गड़बड़ हुई तो मैं उसको ठीक कर लूंगा, जो भी मेरे पास सामर्थ व विकल्प है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या जो व्यक्ति ध्यान करता है और उसको मुक्ति की तरह लेता है कि ध्यान करने के बाद हम एकदम मुक्त हो जाएंगे, इन सबसे बाहर निकल जाएंगे, फिर चाहे आप लापड़ा मारो, चाहे फिर आप गालियां बरसाओ, फिर आप कुछ भी करो। जैसे आपने एक बार विपस्सना के बारे में बताया था, विपस्सना उसमें थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन भी दे देना मुझे कि किस तरह से विपस्सना में क्या होता है।
क्योंकि विपश्यना ध्यान के बारे में कई लोग बोलते हैं कि वहां जाने के बाद व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है और अच्छा फील करता है। तो अब माहौल वहाँ अच्छा होगा, प्राकृतिक वही माहौल, तो वो अलग माहौल बात है। है, और 9 दिन तक आपको मौन हाँ हाँ मौन रहना होता है, एक हाँ। दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, हम्म। तो अपने आप ही शांत हो हाँ, जाएंगे। तो ये तो चलो एक अच्छी चीज हो गई, लेकिन वहाँ विपश्यना में जिस तरह से जोर दिया जाता है और उसमें व्यक्ति एकदम मानो उसका सेंसिटिविटी कमजोर कर दी जाती है, इस तरह से वहाँ कुछ कराते हैं। थोड़ा इस बारे में यस आपको यस। क्या लगता है कि ये इस तरह का व्यक्ति मुक्त व्यक्ति कहलाता नहीं है नहीं, सवाल ही नहीं। या सेंसिटिव उसकी खोती जा रही है और जड़ता की ओर जा रहा है? हाँ, वो कंडीशनड हो जाता है, वहाँ पे कंडीशनिंग कराई जाती है कि आपको बिठा दिया जाता है, और आप जैसे बैठेंगे तो बैठे बैठे आपके शरीर में दर्द होने लगेगा एक टाइम के बाद में। तो अब आपको पोस्चर चेंज नहीं करना है। अच्छा। और उन वेदनाओं को आपको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ ये कंडीशन करना है अपने आप को कि दुख से भी विचलित नहीं होना है। और कोई, जब आप ध्यान करते हैं तो कई सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, एंजॉय वाली भी, तो उसमें सुखी नहीं होना है जब वैसी वेदनाएं आएंगी। अच्छा अच्छा। तो जो सुख वाली वेदनाएं आएंगी तो उसमें सुखी नहीं होना है, और जब दुख वाली वेदनाएं आएंगी तो उसमें दुखी नहीं होना है। तो ये कंडीशनिंग वहाँ आप लगातार करते रहते हो। पहले उन स्थिति को आप पैदा करते हो, जैसे आपने 1 घंटा 2 घंटा बैठना है ना। ये आपने प्रण ले लिया, व्रत कर लिया कि अब मैं 2 घंटे से पहले नहीं उठूंगा चाहे जो हो जाए। तो आप सीधी सी बात है, 1 घंटे के बाद में ही आपके घुटने ये वो सब बहुत जगह दर्द होने लगता है, कमर में। तो अब उसको वो बियर करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है सहन शक्ति। अच्छा। सहना किसी चीज को, तो अपनी सहन शक्ति बढ़ाना। तो सहन शक्ति क्या बढ़ा रहे हो आप कि उस दुख को वो आपको और ज्यादा दुखी ना करे, अपने आप को ऐसा कंडीशनिंग कर रहे हो। तो एक तो शरीर की एक्सरसाइज हो रही है कि आप 1 घंटे से ज़्यादा बैठ रहे हो, तो एक तो उसी से फर्क पड़ता है, अभ्यास होता है उसका, तो वो टाइम आपका बढ़ता जाता है और वो 6 7 8 घंटे तक भी पहुंच सकता है। तो उससे आप जड़ होने लगते हैं उस मामले में कि आपको कोई वेदना हो भी रही होगी तो अब आप उसे दुख के रूप में ले ही नहीं रहे हो। तो वेदना हो रही है, लेकिन अब आप उसको उस तरह से ग्रहण ही नहीं कर रहे हो, तो दुख नहीं हो रहा है। सुख की भी वेदना हो रही है अब आप, लेकिन आप उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हो उस तरह से। मतलब ऐसा हो गया कि जानबूझ के हमने अपने न्यूरॉन्स को कट ऑफ कर दिया, या कंडीशनड कर दिया, या उनको भ्रमित कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऐसी जिंदगी का करोगे क्या? मैंने अगर मेरे सामने कोई बलात्कार कर रहा है और तो मैं कहूंगा कि हाँ, तो आपको नहीं कुछ होगा, मतलब कुछ सेंसिटिविटी ना हो कि बलात्कार कोई कर रहा है या किसी कोई खूब हत्या दिख कर रहा रहा है। है। हाँ, खूब दिख रहा है, खूब है, पर लेकिन तितिक्षा, शांत है, तितिक्षा, मतलब सहन कर रहे हैं। हाँ, क्या इसको सहन करना ही बोले या उसकी सेंसिटिव पावर भी कम हो गई साथ साथ में? सहन करना ही है, क्योंकि सामने हो रहा है तो पता तो उसे चल रहा है कि गलत बात है। मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो जड़ हो जाता है, लेकिन बलात्कार तो बड़ी चीज़ है। और जब उसके खुद के साथ गलत हो? हाँ, तो छोटी मोटी चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के सामने कुछ गलत हो रहा है, हाँ। एक किसी को भी मारा जा रहा है, किसी मान लो बुजुर्ग खड़ा है और कोई एक ऐसा कोई आता है, नशेड़ी टाइप के लोग आते हैं, मान लो किसी बुजुर्ग को मारने लगते हैं। हाँ, अब उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हाँ, उसके साथ कई कंडीशनिंग है। हाँ। जैसे कि सबके कर्म का फल उसको मिलता है, अच्छा, तो ऐसा सोच के कि इसको इसके कर्म का फल मिल रहा होगा, जो अस्तित्व में हो रहा है वो सब चलायमान है जो हो रहा है, लेकिन जब खुद के साथ होगा हाँ, तब फटती है। तो यहाँ फिर इनकी विपश्यना टूट जाती है। हाँ, यहाँ टूट जाती है। यहाँ भी एक लेवल तक तो मेंटेन करते हैं। हाँ। एक लेवल तक तो सहन शक्ति हो जाती है, मैंने उस लेवल तक जहां तक कहे चलो जहाँ ठीक तक है, सहन कर सकते 2-3 हैं। लठियां खाएंगे तो चलो हाँ, ठीक 2-3 है, लठ तक नहीं कुछ बोलेंगे। ज्यादा थोड़ा दुख हुआ तो चलो कुछ नहीं हाँ, है। कुछ तो किसी ने आया और बहुत खुशहाली से गले लगाया तो उसने कहा, हाँ नॉर्मल है, गले लग गए तो लग गए, हाँ, गले लगे तो ठीक है, और आके अपने ऐसे बैठ गए। हाँ, ठीक है। अभी मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई एक्सप्रेशन नहीं, पैर नीचे कह रहा था तो मैंने ऊपर कर ली, मुझे ऊपर थोड़ा कर ली, हाँ। ठीक ही लगा, मैंने ऊपर कर लिए, और मैं हिलता बहुत हूँ। हाँ, हाँ, तो मतलब जैसा मुझे कंफर्टेबल लगा मैंने वैसा किया। मैंने कोई छेड़खानी नहीं की कि मैं कोई ऐसा आध्यात्मिक वो हूँ कि मैं हिल नहीं सकता, या थोड़ा ऐसा से कर लिया, थोड़ा ऐसा से कर लिया। हाँ, मुझे जो हुआ वो मैंने किया हाँ। सहज रूप से।
तो मैंने ये चीज करना कोई बुरी चीज तो है नहीं है, ना कुछ नहीं ये तो सेंसिटिविटी है कि भाई मुझे कैसा लग रहा है यस यस है ना। भाई, इजी रहना चाहिए। मैं जब साधु था तो मैंने देखे बहुत सारे साधु, जैसे ही उनके सामने भगत लोग आते थे तो ऐसे ऐसे सीधे होकर बैठते थे। कोई पद्मासन में या अर्ध अर्ध पद्मासन में बैठे हैं तो कमर को सीधा रखने का प्रयास करते थे, और जैसे ही फिर कोई जैसे चले, कोई आया था कोई चला गया, ढें से हो जाते थे, क्योंकि अब आराम तो ऐसे आ रहा है, लेकिन लोगों को दिखाना है कि गुरुजी एकदम सीधे बैठे रहते हैं भाई। तो उससे लोग समझते हैं कि गुरुजी सारे दिन ही सीधा बैठे रहते हैं। नहीं, सारे दिन नहीं बैठे रहते हैं। अब वो लोग ऐसे क्यों बैठते हैं? ताकि उनकी छवि वैसी जाए लोगों में, जो बात बन रखी है, हाँ। तो उस आधार से उनकी प्रशंसा हो, लोग माने आएं, हाँ माने जो दुकानदारी बढ़े। अतीत से जो चला आ रहा है कि हाँ। कि अगर कोई आध्यात्मिक या सन्यासी या कोई तपस्वी या कोई ऐसा तेज तर्रार, तो उसके जैसे मैं कई दो चार ऐसे लोग हैं, बोले सचित तुम बहुत हिल रहे हो, अभी तुम ध्यान नहीं, बचपना है तुम्हारे हाँ, भीतर। बचपना ध्यान को और मतलब बोलते हैं हाँ, स्थिर टाइप का, हाँ, स्थिर मतलब body। बिल्कुल मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसी बात ना करूं जैसे भी नॉर्मल कर रहा हूँ, ऐसे ना हो, मैं ऐसे बैठ जाऊं, और इतना मुड़ने मैं से ऐसे बात नहीं, चल हाँ, जाए ऐसे बैठ जाऊं तो इतना ही मुड़ना है बस, जी। ऐसे नहीं करके तो देखना आपका है। इसमें क्या मानना है? हाँ और एकदम ऐसा ही बैठा रहूं? हाँ, धीमे तो धीमे बोलना है। हाँ, तो माने ये कौन सा तरीका होगा भैया? हाँ, मुझे सहज रूप से लग रहा है, हाँ, वो अलग सहज बात रूप से वैसा होता है तो अलग बात है ना। कोई लोग धीमे ही बोलते हाँ, हैं। लेकिन उसका ये क्यों करना, उसको आडम्बर टाइप कर देना? तो कई बार ऐसा देखा कि आपने देखा भी, कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े बाबा बन जाते हैं, हाँ, कि बचपन में बड़े सहज रूप से रहते हैं, खेलते हैं हाँ, और ऐसे चलते हैं, वो बाद में जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे इन सब नहीं, चीजों को उड़ के ऐसे तो ठीक है, वो इतने धीरे धीरे चलते हैं कि मानो हाँ। शायद उनको जैसे बवासीर हो गई हो। हाँ, बवासीर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल मतलब इस तरह से क्यों चल रहे भाई? नॉर्मल भी चल सकते हो, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपने आप को उसमें ढांस दिया कि अगर हाँ, मैं डाल दिया। ज्यादा ऐसा गति करूं तो हो सकता है मेरा फिर नाम ना चले। यस, अब जैसे बुद्धा थे, वो 3 फीट दूर देख के चलते थे। अच्छा, क्या मतलब ऐसे ऐसे नीचे देख के? इधर नहीं उधर सहज देखते रूप थे। से हो, चलो ठीक है, किसी का नेचर नहीं हो सकता है। नहीं, तो ये कोई सहजता थोड़ी होती है। हम्म। चलने में 3 फुट दूर देखना कौन सा सहजता है? कौन सा सहजता है? हाँ, सहजता तो है कि कम से कम आप देखो। चलो उस समय तो गाड़ियां वगैरह नहीं थी, नहीं तो आज के समय में चलोगे तो इतना देखोगे तो पता चला किसी ने आगे ठोक दिया आगे से, क्योंकि आगे तुम देख ही नहीं रहे हो। इतनी तेजी से आएगा कि वो जब तक तुम्हारे 3 फुट में आएगा और उसके बाद बचने का टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अच्छा, इन ध्यान विधियों में कुछ चीज़ों के थोड़ा सा नाम भी ले लूँ ताकि उनकी भी थोड़ी चर्चा हो जाए। जैसे हम बहुत से ध्यान विधि की बात करते हैं, एक तो प्रचलित है ये दर्पण ध्यान को बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि जैसे दर्पण ध्यान करते हैं, उसमें देखना तो बोलते हैं कि हमें अपने भविष्य भी देखने लगता है, भूत भी देखने लगता है और फेस से फेस देखते हैं। तो क्या इसमें ऐसा कुछ होता है कि ये एक तरह का साइकोलॉजी खेल ही चलता रहता है? साइकोलॉजिकल रहता है। क्या होता है कि हमें हमारे बारे में बहुत सारी चीजें मालूम रहती है, तो हमें अपने प्रिडिक्शन होते रहते हैं, मतलब ऐसे अनुमान लगते रहते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे मैं शीशे में देखा, मैंने एक बार ऐसा ट्राई किया, हाँ, हालांकि मैं सब चीजें नहीं करता। जैसे मान लिया अभी आप किसी आदमी से झगड़ के आए हो, तो वहाँ संभावना है कि इन फ्यूचर वो आदमी आपसे कहीं ना कहीं झगड़ेगा बदला लेने के लिए, है ना, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। और आप ध्यान करते हो मान लिया, तो आप शीशे के सामने बैठ के ध्यान कर रहे हो, तो जैसे ही आप थोड़े से तंद्रा में जाने लगोगे तो वो जो अनुमान है आपका वो आपको शो होने लगेगा, दिखने लगेगा कि वो आदमी आके आपको पीट रहा है या पिटाई करने के लिए आ रहा है। और वो आदमी भी सोच ही रहा होगा, पता चला 2-4 दिन के बाद में वो आपको पिटाई करने आ गया, आपको लगेगा ये तो मैंने पहले ही देख लिया था, जबकि ये आपका अनुमान भर था और कुछ नहीं। ये मतलब ऐसी बात है जैसे कुछ सपने में कुछ भी एकदम फ्रीडम टाइप की आ जाती है और हम कुछ करने लगते हैं। हाँ, और इसीलिए उन्हें टाइम नहीं पता चलता है, क्योंकि टाइम का कैसे पता चलाओगे? टाइम का तो कोई अनुमान होता नहीं। अब चूंकि पहली बात तो है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो एक चमत्कार दृष्टि से कर रहे हैं। दूसरा कि अगर उनके पास इतनी समझ होती तो शायद इस तरह की बचपना वाली चीजें भी ना करते। तीसरी, जब उनके पास इतनी समझ नहीं है और वो इस चीज करेंगे तो उनकी जब इतनी क्षमता नहीं है तो वो कुछ का कुछ, क्योंकि उलझे हुए होते हैं, कुछ भी प्रक्षेपण होगा उसे सच मान लेंगे। कुछ भी प्रक्षेपण होगा तो कहेंगे मुझे अनुभव घट गया, हो गया, कुछ हो गया। तो जैसे मैं एक बार देख रहा था तो मैंने कहा यार मुझे डर क्यों लग रहा है, तो मैंने कहा यार ये तो साइकोलॉजी खेल हो रहा है। हाँ, वही हो रहा है। और चेहरा का भी ऐसी नाक दिख रही है, तो मैंने कहा एकदम से थोड़ा आंखों में भी होता कई बार कि एक जगह देखने से कई बार अंधेरा छा जाता, या चेहरा कुछ है, हो सकता नाक ही नाक देखने लगे तो आपका दिमाग उसी पे जाए। हाँ, अब जैसे प्रेमानंद जी को देख लो, वो अब बहुत समय से राधा कृष्ण ऐसे करते आ रहे हैं, तो उनको राधा और कृष्ण इजीली दिखाई पड़ जाते होंगे। जब भी वो जैसे रामकृष्ण परमहंस की कहानी देख लीजिए, जैसे उनको काली प्रक्षेपित होने लगती थी, तो अब ये लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मुझे इजीली दिखाई दे रहे हैं तो मैं मुक्त हो गया।
हम्म। वो भी काल्पनिक, इनकी मुक्ति हाँ। भी काल्पनिक। अच्छा, हाँ तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, जो काली के बहुत बड़े भक्त थे, और हाँ। इनकी कहानी में मोटा मोटा ऐसा बताते हैं कि काली माता को बहुत प्यार, तो काली माता इनको खाना खिलाती थी, ऐसे ही कुछ है ना। उनको लगता था ऐसे खिलाती हाँ, थी, खिलाती तो खाना नहीं थी। खिलाती थी पता नहीं, खाना हाँ खाना खिलाती थी। फिर उसने बोला कि तुम्हें अभी तो तुम हो और वो है, तो द्वैत है। हाँ। तो उनके गुरु तोतापुरी, क्या नाम है, तोतापुरी, हाँ। तोतापुरी गुरु थे। गुरु हाँ नहीं थे, मतलब वो ऐसे हाँ आ रहे थे, तो उस समय के लिए गुरु बन गए थे हाँ। उनके। तो तोतापुरी नाम के कोई व्यक्ति बोलते हैं कि अभी तो द्वैत है, और जिस तरह से काली बनी है उस तरह से तुम भ्रम तोड़ दो। हाँ। हालांकि सुनते बाद में फिर भक्ति करने लगे थे उसी टाइप की। वो होगा ही भाई, हम्म उस कितना लंबा पूरे हम्म जीवन का अभ्यास हम्म। कैसे टूट जाएगा। तो ध्यान के बारे में तो वैसे लगभग बहुत क्वेश्चन हो गए। जैसे बच्चे लोग गुड्डे गुड़ियाओं में हम्म खेल के मस्त होते हैं, वैसे हम्म ये भगत लोग भी अपने ऐसी काल्पनिक उन चीजों में मस्त होते हैं, उनको अच्छा लगता है। हम्म। तो अच्छा प्रेम जी, इसमें टोटल अगर सार देखें तो ध्यान के मामले में, ताकि लोगों को इस समझ में आए कि ध्यान किन के लिए जरूरी है। वैसे तो क्वेश्चन में सारे कर लिए हैं, ध्यान केवल रिसर्चर के लिए होता है, रिसर्चर के लिए है, जो खोज कर रहा है, खोज कर रहा बाहर कोई चीज की खोज कर रहा है या स्वयं की खोज कर रहा है कि भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, मैं क्या व्यवहार करता हूँ, वो व्यवहार क्यों करता हूँ, वगैरह वगैरह। वो उसमें बहुत सारे विषय हैं, अब वो जो भी टॉपिक उसका चल रहा हो उस समय, तो उस पे वो कंसंट्रेट करके उसे जानने समझने का प्रयास करता है। इस मेथड को ध्यान बोलते हम्म और ध्यान में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं कि उस तरह का कुछ बता देंगे कि कुछ ऐसा हो जाएगा, माने कोई चीज वो है भी नहीं है, हैं। तो उस चीज को पहले बना देंगे कुछ ऐसा है, और उस कुछ है में से फिर कुछ बनाएंगे, तो व्यक्ति फिर उसमें उलझ जाता है, एक काल्पनिक हाँ दुनिया वो में तो है प्रवेश ही, कर जाता। वो तो है ही काल्पनिक तो काल्पनिक इस भाई। तरह के भी। अब जैसे कुंडलिनी का ध्यान है, अब कुछ हम्म ऐसे होता नहीं है कुछ भी, लेकिन अब उसको एक ऐसा पूरा बना रखी है कहानी के नीचे मूलाधार चक्र होता है, हाँ वहां पे ध्यान करने से ये होता है। अब कोई आदमी इस ध्यान को किए जाए और इस बात को धारण करने लगे और लंबी धारणा हो जाए, तो उसे वो वहां पे महसूस होने लगता है, हाँ, जबकि होता नहीं है बिल्कुल कुछ। बिल्कुल मेरी मन की बात बोल दी, ये हाँ अच्छा आपने उठा दिया। मतलब अगर इस तरह के लोगों को ये कहा जाए, अब इतना में मैं भूल भी गया, थ्योरी एक समय पढ़ी हाँ थी कि हाँ इसमें ऐसा रंग आया था, फिर लाल, फिर पीला, हाँ, ऐसा है ना। ऐसा आ तो जाता है। माने अगर किसी को पता ना हो कि इसमें थ्योरी पढ़ी ना हो, और उसको बता दिया लाल होता है, अगर उसको हाँ बता दिया है कि तुम यहाँ पे ध्यान करोगे तो काला रंग दिखाई तो दिया, काला दिखेगा तो वो ये उसको, हाँ, सोचेगा वो कि हाँ मुझे सच में काला दिख काला दिख गया, रहा है, हाँ। मैं आश्चर्य का, तो सच में काला दिखे, गुरु यस सही कह रहे हैं। यस और जहाँ पीला वहां बता दिया नीला दिखाई देगा। हाँ, जैसे और सबसे लास्ट में यस। सहस्त्रा चक्र पर जब पहुंच जाते उसको पता यार तो घनघोर अंधेरा है। हाँ, और इसीलिए कुंडलिनी के हाँ आप अलग अलग साधकों से बात करोगे, हाँ। उनके अलग अलग अनुभव होते हैं। मतलब जैसे पहले एक स्टेप पहले से, क्योंकि स्टेप भी फिक्स है पहले के, इसमें आप हाँ करोगे तो ये दिखाई देगा, फिर व्यक्ति सोचता है, चूंकि वो यही पॉजिटिव बना के चलता है कि अगर मैं करूंगा तो ऐसा कुछ होगा ही ऐसा होगा, कुछ होगा। तो वो पहले से तो मान के चलता है, डाटा भी वैसा बैठा है, फिर मान के भी चलता है, वो करने का उद्देश्य भी उसका वही हो वही जाता है। होता है। तो फिर उसको वही दिखने भी लगता है, और फिर उसको यस लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ कुंडली में एकदम सही कर रहा हूँ। यस यस। तो माने इसी तरह की जो भ्रामक चीजें फैली हुई, सब साइकोलॉजी ज्यादातर फैली हुई है, हाँ और जो बिल्कुल। ध्यान का और मूल उद्देश्य है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं समझ पा रहे हैं, और इन चीजों को चेक कर सकते हैं, जो मैं जो हम्म बोल रहा हूँ इन चीजों को चेक हम्म किया जा सकता है कि ये प्रक्षेपण है कि क्या है, हम्म क्योंकि वास्तविकता में और प्रक्षेपण को हम अलग अलग समझ सकते हैं। हम्म। तो क्या इस ध्यान की जो चर्चा है, तो जो मुझे लगता है कि क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जीवन में, माने जिसकी फिर जैसी मांग होती है वो अलग बात है, कि हमारे जीवन में जिन जिन चीज़ों का हम या तो अभाव पाते हैं, या किसी तरह के हमारे जीवन में कुछ किसी कारण से कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, जी तो जिन मामलों में जैसी गड़बड़ी होती है उस तरह की वो ध्यान विधि बन जाती है। और ध्यान विधि शायद उनके लिए ही सहायक हो सकती है कि जैसे मान लीजिए किसी को सुबह उठना है और वो ठीक से उसकी दिनचर्या नहीं है, तो दिनचर्या गड़बड़ की है, तो उसको विधि दी जाएगी भाई तुम अलार्म लगा लो, तो एक विधि होगी उसके लिए यस विधि कि, होगी। है ना। तो एक तरह की विधि उसको दे दी कि आप अगर खुद से ठीक नहीं हो पा रही तो वो विधि करके देखो, तो हो सकता है उस झलक से आपको वो चीज़ जानने में आ जाए। यस माना जिन चीज़ों की गड़बड़ी है, अभाव है जीवन में, उन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए ध्यान विधियाँ विकसित की गई हैं, ताकि उसको आप ऑब्जर्वेशन कर सको, चीज़ को समझ सको, और वो चीज़ आप अपने जीवन में सुंदर कर सको, ठीक कर सको, जिससे सुखी जीवन जी सके। जी हाँ। और ये भी समझ लेना चाहिए कि इन्हें ये लोग ध्यान बोल रहे हैं, वो ध्यान विधियां नहीं है, वो थेरेपी की विधियां हैं ध्यान के नाम पर। हाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी। प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
और बाकी चर्चा आपसे होती रहती है, हाँ, लेकिन मेरी इच्छा थी कि ध्यान के ऊपर आपका एक ऐसा वीडियो हो जी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन लोगों को अगर उठते हैं यस तो उसको सुने, और साइकोलॉजी कल खेल में या किस तरह के भ्रम में यस लोग ना उलझे। हाँ, ना उलझे। और मेरी जी समीक्षाएं तो अभी बहुत कम है, जी ज़्यादातर तो वीडियो मेरे अपने ही हैं। वो आप, अब वो अलग बात है कि चूंकि आप, अब जैसे कोई आचार्य प्रशांत जी को फॉलो करता है तो यूट्यूब क्या है कि जब मैं आचार्य प्रशांत जी की समीक्षा करता हूं तो वो उस वीडियो को उन तक पहुंचा देता है एड्रेस की वजह से जी कि उसमें आचार्य प्रशांत जी का नाम लिखा हुआ है। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं केवल समीक्षा ही करता हूँ। मैंने अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो अभी सारी बातें हुई ये भी कई जगह जगह ऐसे बता रखे हैं। तो 1600 से ज़्यादा वीडियोज हैं ULM हिंदी चैनल पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी। तो वहाँ पे 1600 से ज़्यादा वीडियो हैं। और कई वार्ता आपकी इसमें ऐसे भी हैं, जैसे मैं खुद ही आपसे कई वार्ता की जिसमें 6-6 घंटे तक हमारी हाँ, और चर्चा होती है, यस और यस, बड़े मजे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो ये चीज़ है, आप भी कभी भी चर्चाओं में भाग ले सकते हैं जी। जी जी।